Thank you all of you for joining me in my free webinar, free tarot webinar. Okay. तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन से शुरू करना चाहूंगा। मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर है। मैं पिछले 12 साल से इस साइंस में हूँ, 2008 से, और 2011 से प्रोफेशनली ये सभी साइंसेस, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, पामिस्ट्री, लाल किताब, ये 6 सब्जेक्ट की कंसल्टेंसी दे रहा हूँ पिछले 2011 से। और 2011 से सारी साइंसेस अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ा भी रहा हूँ, और अब तक हजारों को कंसल्टेंसी दे चुके हैं और 10,000 से ऊपर स्टूडेंट को मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। बाई एजुकेशन में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और एमबीए मार्केटिंग एंड एमबीए फाइनेंस मैंने किया हुआ है। और भगवान की ऐसी ब्लेसिंग रही है कि 2008 से इस ऑकल्ट साइंस में हम आ गए हैं। 2011 से प्रोफेशनली इस साइंसेस को पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और कंसल्टेंसी दे रहे हैं। ओके, तो आज का हमारा जो वेबिनार है वो इसीलिए है कि हमारा एक बैच लॉन्च हो रहा है 14th ऑफ जून से। पहले 10 से हो रहा था, लेकिन वो एक्लिप्स होने के कारण हम इसको मंडे से शुरू कर रहे हैं। तो मंडे से 14th जून से शुरू हो रहा है। टाइमिंग है 4 to 6 और कोर्स की फीस है 7,999 प्लस में 18% जीएसटी। ओके, तो होता है 9,439। तो जिसने भी कोर्स करना है तो कर सकता है। और लॉकडाउन के अंदर कम से कम 1500 से ऊपर बच्चा मैं ऑनलाइन जूम पर टैरो पढ़ा चुका हूँ। ओके, तो आप लोग भी सब सीख सकते हैं। और हिंदुस्तान का कोई ऐसा ऐप नहीं है जहां पर मेरे कम से कम 10 से 20 स्टूडेंट उस ऐप पर अच्छा काम नहीं कर रहे। ठीक है, और सारे ही मतलब आप समझिएगा, मेरे से टैरो पढ़ने का आपका मतलब है कि प्रोफेशनली आप टैरो रीडर बन के मैं छोड़ाता हूं आपको। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो आप बोल दे कि मैं घर बैठा हूं। हर इंसान कमा रहा है टैरो से। बहुत अच्छा टूल है, क्योंकि आजकल लोगों का रुझान टैरो के लिए बहुत बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जैसे अभी किसी ने बोला था कि ज्योतिष में जो लोग बिलीव करते हैं वो टैरो में बिलीव नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्योतिष में सबने कैलकुलेशन लगा के देख ली, एज इट इज कैलकुलेशन कुछ नहीं निकल के आती। ठीक है, मैं पिछले 10 सालों से ज्योतिष पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ और आज भी पढ़ रहा हूँ ज्योतिष को। ठीक है, ज्योतिष के अभी एट प्रेजेंट मेरे पास कम से कम 170 स्टूडेंट है जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं, वैदिक ज्योतिष। ओके, तो 500-600 बच्चा हर वक्त मेरे पास एनरोल रहता है डिफरेंट डिफरेंट साइंसेज में। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि सभी का रुझान टैरो की तरफ सबसे ज्यादा आ रहा है, क्योंकि सबको समझ में आ गया। और मैं तो 2013 13 को मेरी समझ में आ गया था कि कैलकुलेशन बेस्ड प्रेडिक्शन कभी नहीं हो सकती। ठीक है, ये तो मेरे बहुत पहले समझ में आ गई। 13-14 में मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि कैलकुलेशन से पढ़कर कभी प्रेडिक्शन नहीं होगी। प्रेडिक्शन हमेशा आपकी होगी आपकी साइकिक एबिलिटी से, आपकी इंट्यूशन से। ठीक है, कैलकुलेशन से कभी प्रेडिक्शन नहीं होती। ये मैं बता रहा हूँ आपको। मैं तो 6 साइंसेस पढ़ाता हूँ और प्रोफेशनली कंसल्टेंसी दे रहा हूँ 6 साइंसेस की। सोचिए, तो आपको अपनी इंट्यूशन बढ़ानी पड़ेगी। और ये कार्ड क्या है? ये तो कार्ड पूरे इंट्यूशन बेस्ड है। समझो बात को आप। तो लोगों ने कैलकुलेशन कर लगा के देख ली कि कैलकुलेशन लगाकर भी कुछ नहीं निकलता, तो एट द लास्ट वो कहते हैं यार अपनी साइकिक बढ़ाओ, अपनी इंट्यूशन को बढ़ाओ। ठीक है, जब लोगों ने अपनी इंट्यूशन को बढ़ाना शुरू किया और उसके पीछे थोड़ा कंटेंट जो नॉलेज है उसको लगाना शुरू किया, तब लोगों की प्रेडिक्शन अच्छी होती जा रही है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। बाकी हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग हो, लेकिन मोस्टली मैंने ये पाया है कि कंटेंट नॉलेज के साथ साथ अगर आपकी इंट्यूटिव पावर अच्छी है तो समझ लीजिए आप कोई भी साइंस में मिरेकल कर सकते हो। किसी भी साइंस में आप ज्योतिष भी अच्छा कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन पावर बढ़ानी पड़ेगी। और टैरो करने से आपकी इंट्यूशन पावर वैसे ही बढ़ जाती है, आपकी और साइंसेस में काम करना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ हर इंसान को टैरो सीखना चाहिए। दूसरा, टैरो के फायदे क्या हैं? सबसे पहला फायदा मैं आपको बताता हूँ मॉनेटरी का। सबसे पहले क्या है, आप इसको 10 से 15 दिन का कोर्स कीजिए। ठीक है, सिर्फ 15 दिन का कोर्स मेरे साथ करने के साथ आप प्योर, मतलब किसे कहते हैं ना, प्रोफेशनली आप एक टैरो रीडर बन जाते हो। और मेरी गाइडलाइन का फॉलो कीजिए 1 से 1.5 महीना, जो मैं बताता हूँ अपने रूल्स कि कैसे मेडिटेशन करनी है, कैसे एक एक कार्ड को अपनी साइकिक में उतारना है, वो आप कर लीजिए। और फिर देखिए 2 महीने बाद आप अगर ना कंसल्टेंसी दे तो मुझे आगे बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये तो है छोटा सा इंट्रोडक्शन कि क्यों सीखना चाहिए। दूसरा, बहुत लोगों के पास टाइम करेक्शन नहीं है, किसी के पास डेट नहीं है, और कुछ क्वेश्चन के आंसर आप न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष से नहीं दे सकते। और ज्योतिष से भी देंगे तो वहां भी प्रश्न कुंडली को यूज करेंगे आप, और उस प्रश्न कुंडली में आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए कि कैसे ज्योतिष में प्रश्न कुंडली पढ़ी जाती है। ठीक है, तो आप टैरो में बिना किसी नॉलेज के, ठीक है, 15 दिन कोर्स कर कर सिर्फ महीना 1.5 महीना प्रैक्टिस करने के बाद आप 2 महीने में 30 से 40 हजार रुपए कमाने के वाले इंसान बन जाते हो। ये तो स्टार्टिंग बता रहा हूं मैं। और मिलवाएंगे कभी, आप कोर्स में आएगा तो जो बच्चे काम कर रहे हैं डिफरेंट ऐप में वो दिखा देंगे अपना प्रोफाइल। तो वहां देखो वो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं कुछ लोग तो। ठीक है, अच्छी बात है, कमाइए। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। तो इसको नोट कर सकते हैं। 14 से बैच शुरू हो रहा है हमारा। और ये हमारा पिछला बैच हमारा 31 से शुरू हुआ था। अभी हमारे 2 बैच चल रहे हैं, 31 वाला चल रहा है, उससे पहले वाला चल रहा है, अब खत्म होने वाले हैं। तो हमारे हर
कोर्स के कम से कम 2-2 3-3 बैच चलते रहते हैं। जो भी इस कोर्स को एनरोल करता है उसके लिए एक ऑफर है, और पहले भी थी और अभी भी है, कि हम इसमें आपको 1 महीना जो 1500 रुपए फीस होती है हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, तो आप 1 महीना वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमसे फ्री पढ़ सकते हो। तो ये आपके लिए एक ऑफर है। अब ये टैरो कार्ड कैसे काम करता है, मैं रैंडमली, जिसने टैरो कार्ड नहीं पढ़े तो प्लीज वो अपने आप को अनम्यूट करें। आप वो हैंड रेज कर सकते हैं जिसको टैरो कार्ड बिल्कुल नहीं जानते, तो मैं उनको अलाउ करूंगा कि वो आके मेरे साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, ताकि उनको पता लगे टैरो होता क्या है। सरबजीत कौर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, प्लीज आप अनम्यूट हो सकते हो। प्रिया जी, आप भी अनम्यूट हो सकते हो। जिन जिनका मैंने नाम लिया प्लीज वो अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप। प्रिया एंड सरबजीत। थैंक यू। प्रिया जी, हेलो जी प्रिया जी, टैरो जानते हाँ हैं प्रिया जी आप? सर ये क्या होता है, मतलब इसके बेसिक के बारे में भी कुछ नहीं पता है। व्हाट कोई इज बात टैरो नहीं, भी हम कोई बात लोगों को पता करना कुछ है। नहीं, कुछ नहीं पता, कोई जरूरत नहीं है। अब ये कार्ड है, ठीक है, अब इस कार्ड को कैसे रीड करेंगे आप, मतलब कार्ड में क्या दिख रहा है आपको? अब देखिए ये कार्ड होते हैं इस तरह के, इसमें क्या लिखा है वो देख लो, ठीक है। एक डॉग दिख और रहा है, सन दिख रहा है, माउंटेन दिख रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक लेडी के हाथ में कुछ दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या एक्चुअली। कुछ भी है, मतलब कुछ बैगेज है, ये कह सकते हैं ना, बैगेज है एक। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इस कार्ड में और क्या है, एक सन नजर आया। अब इस कार्ड का नाम क्या है? दी दाफूल। फूल। दी फूल, ठीक है। कार्ड का नंबर क्या है? फूल 0, जीरो। ठीक है, 0 कार्ड का नंबर है। यस सर। अब मान लीजिए, अब 0 का मतलब क्या होता है मैडम? 0 का मतलब है जीरो, मतलब स्टार्टिंग, किसी भी चीज की स्टार्टिंग कहां से होती है? जीरो से। 0 से। मतलब आप कभी कभी 0 दिन के रहे होंगे, जब आप जिस दिन पैदा हुए तो किसी ने क्या बोला होगा, भाई अभी तो 1 दिन का बच्चा भी नहीं हुआ। फिर 0 महीना, 0 साल, फिर आप 1 साल के हुए, 2 साल के हुए, यानी कि आपकी जर्नी कहां से हुई है? 0 से स्टार्ट हुई है। स्कूल गए होंगे तो उससे पहले स्कूल में 0 थे आप, ओके। जब कभी कॉलेज ज्वाइन किया होगा आपने तो कॉलेज में 0 होंगे। जब आप अगर शादीशुदा हैं तो आप कपल नहीं थे, शादी में 0 थे, शादी हो गई, ठीक है। तो इस तरह से लाइफ में हर सेक्टर में इंसान कभी ना कभी 0 होता है, उसके बाद वो परफेक्शन की तरफ जाता है, ओके। तो ये कार्ड क्या दिखा रहा है? ये कार्ड किसी, अगर 0 को मैं मीनिंग पकड़ूं 0 का, तो इसका मतलब ये है, ये किसी भी चीज की स्टार्टिंग को दिखा रहा है, कि कुछ चीज स्टार्ट होती है। बोल सकते हैं यस और नो? यस। यहाँ पर सूरज निकला है अभी। जब सूरज निकलता है तो आपको कैसा एनवायरनमेंट नजर आता है? सुबह सुबह कैसा मौसम लगता है आपको सुबह सुबह जब सूरज निकलता है? प्लेजेंट। लगता है ना, बहुत अच्छा माहौल लगता है। और यहाँ पर भी क्या नजर आ रहा है आपको? इसमें टोटल कार्ड को देखकर आपकी क्या फीलिंग आ रही है? ये कार्ड में अच्छा लग रहा है कार्ड को देखकर, या कुछ कार्ड से कुछ नेगेटिव फीलिंग आ रही है? कुछ हैप्पी लग रहा है। बहुत बढ़िया, अच्छा लग ठीक। रहा है। इसका मतलब है, कोई अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो इसका मतलब कार्ड हमें ये कह रहा है कुछ हैप्पी हैप्पी उसकी लाइफ में होने वाला है, क्योंकि जैसा कार्ड का एनवायरमेंट वैसा ही एनवायरमेंट जो सामने प्रश्न पूछ रहा है, उसके नेचर, उसके दिल दिमाग में चल रहा है, या उसके आजकल उसकी जिंदगी में ऐसे ही माहौल चल रहा है जैसा कार्ड के अंदर नजर आ रहा है, ओके। दूसरा, आप देखिए, कोई बच्चा पूछता है कि क्या मुझे वीजा मिलेगा, मैं बाहर पढ़ने जाना चाहता हूं, और ये कार्ड अगर रीडिंग करते हुए निकला तो हम क्या बोलेंगे उसको, कि बच्चा घर से दूर जाएगा या नहीं जाएगा? इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक इंसान क्या कर रहा है? जा रहा है जा रहा है ना, सर, कहाँ जा रहा है? ये किसी तरफ जा रहा है। जा रहा है, मतलब ये घर नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर, देखिए घर नजर आ रहा है ना आपको, तो छोटा सा, जी ये उसका सर। इसका घर था, घर से दूर जा रहा है और चल रहा है, अभी मूविंग है ना, पैर के चल रहा है। इसका मतलब है कि हमें डिवाइन ये क्लू दे रही है कि सामने वाला जो जिसने भी जो पूछा है उसमें मूवमेंट हो सकती है, उसकी ट्रैवलिंग होने की प्रोबेबिलिटी। ये कार्ड लेकिन ट्रैवलिंग का इसको देख कार्ड के ये भी फील आ रहा है कि वो नीचे जाके कहीं खाई में गिरने वाला है, आगे बहुत खाई बढ़िया, पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम ये बोलेंगे इसको कि भी आप जा तो रहे हो, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है उस काम की, या आप जो पढ़ने जा रहे हो, किस जो कोर्स करने जा रहे हो, आपने उसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं ली। क्यों? क्योंकि कार्ड का नाम क्या है? दाफूल। दाफूल हम कार्ड हमें ये दिखाता है कि आप जिसके लिए भी आपने जर्नी स्टार्ट की है, कोई बिजनेस, कोई जॉब, कोई रिलेशनशिप, जो भी आप जिसके लिए भी आपने जर्नी स्टार्ट की है, घर से निकल के जा रहे हो,
उसमें आप डाउटफुल हो और जीरो भी हो, आप पहली बार वो काम शुरू कर रहे हो या फिर उसको डाउटफुल का मतलब होता है कम नॉलेज होना। किसी इंसान को हम बेवकूफ बोल देते हैं, इसका मतलब वो बेवकूफ नहीं है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में उसकी नॉलेज कम है, बस ये मतलब है ना। तो इसका मतलब है वो अभी डाउटफुल है, उसको नॉलेज नहीं है, ठीक है। और उसको क्या समझाएंगे कि भी आप रिस्क ले रहे हो, गिर सकते हो, जरा जमीन पर देख कर चलना, जी ठीक है, बोल सकते हैं ना कि भाई रिस्क ले रहे हो, आप चल रहे हो और देख ऊपर रहे हो और एज पर खड़े हो, गिर सकते हो। अब हम इसमें क्या बोलेंगे इसके प्रिकॉशन के लिए कि किसी वेल विशर को अपने साथ रखना। ये देखो डॉगी है ना, वेल विशर, डॉगी क्या कर रहा है, इसको बता रहा है कि भी आगे गिर सकता है तो रुक जाओ, ठीक है। कार्ड इस तरह के क्या रहे हैं, तो ये कार्ड की रीडिंग दी जाती है, ठीक है। दूसरे कौन है हमारे साथ, प्लीज। सरबजीत कौर, अभी कौन बोल रहे थे, प्रिया जी बोल रही थी, सरबजीत जी। हाँ जी सर। बोलिए, अब बोलिए मैडम आप। अब इसका रोज का क्या मतलब है, ये व्हाइट रोज इसने पकड़ा है, व्हाइट रोज किस चीज का इंडिकेशन है, शांति, कामनेस। अगर कोई हमसे सामने पूछने आता है प्रश्न कि मेरा एक लिटिगेशन चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उसको फाइट करना चाहिए या उसको किसी तरह समझौता कर लेना चाहिए, अगर ये कार्ड रीडिंग करते वक्त निकलेगा तो हम क्या बोलेंगे उसको कि फाइट कर या समझौता कर। तो हम उनको बोलेंगे अभी इस समय शांति से आप बैठिए, समझौता कीजिए, फाइटिंग अभी सही नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये कहां से पकड़ा हमने कि व्हाइट रोज इसके हाथ में है। अब व्हाइट कोई भी फूल है, व्हाइट क्या शांति का प्रतीक है, ठीक है। जब व्हाइट की हमें फ्लैग या फ्लावर हम किसी को ऑफर करते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पीस लविंग इंसान है, ओके। और पीस लविंग इंसान को कहां से पता लग रहा है, अब देखिए इसने जो स्किन से सबसे पहला कलर कपड़ा पहना है, ये जो स्किन से पहला कपड़ा ये पहना है इसने, व्हाइट, ओके। व्हाइट कलर इज डिनोटेड बाय द प्लैनेट मून, ओके। और मून क्या है, शांत प्रिय प्लैनेट है, पैसिव प्लैनेट है, ओके, इमोशंस का प्लैनेट है। अब अगर हम बोले कि इसकी जर्नी ये कहां जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जर्नी तो हो रही है इस कार्ड के अंदर। अब कार्ड में ये हम देख सकते हैं, अब इसने बूट किस कलर के पहने हैं, कोर्सा येलो, ठीक। अब एक एक चीज का मतलब है, यहां पर येलो कलर के बूट पहने हैं इसने, इसका मतलब है येलो कलर इज गवर्न बाय द प्लैनेट जुपिटर, और जुपिटर का मतलब है ग्रोथ, जुपिटर आपको लाइफ में ग्रोथ देता है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये अपनी लाइफ को एक्सपैंड करने के लिए, अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहने के लिए घर से निकला है, फिर घूमने नहीं जा रहा है, घूमने नहीं जा रहा। अब हम ये बोलेंगे कि लाइफ की ग्रोथ के लिए, अब जैसे स्टूडेंट है तो क्या मतलब पढ़ने के लिए, अभी ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा सकता है, अभी उसने जॉब कहीं ना कहीं एजुकेशन खत्म की, अपनी जॉब के लिए बाहर जा सकता है, कोई अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए जा सकता है। तो ये जो ट्रैवलिंग हो रही है इसकी, ये ग्रोथ के लिए हो रही है, ओके। तो इतनी सारी चीजें दिखा सकते हैं। अब ये कार्ड रिस्क टेकिंग कार्ड भी है। कोई हमसे पूछे जी मुझे पैसा लगाना है लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क है, क्या मुझे लगाना चाहिए। अब ये क्या कर रहा है मैडम, क्या कर रहा है, ये रिस्क ले रहा है, सही रिस्क ले रहा है क्योंकि देख ऊपर को रहा है और आगे एज है, खाई है ना, हाँ जी, वैली है कुछ, तो रिस्क ले सकता है। तो हम बोलेंगे भाई आप रिस्क लोगे, हमारे कहने के बावजूद भी आप रिस्क लोगे, और डिवाइन भी कह रहे कि आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन अब उसको आगे क्या करेंगे कि रिस्क लो लेकिन किसी वेल विशर को अपने साथ रखो। अब ये क्या है, वेल विशर है जी, तो हम बोलेंगे आप जो रिस्क ले रहे हो कैलकुलेटेड रिस्क लो और किसी अपने वेल विशर को साथ रखो लाइफ में, तो आप कभी मार नहीं खाएंगे, ओके। तो इस तरह से कार्ड को हम रीड करते हैं, एक एक कार्ड के प्रोबेबल मीनिंग क्या हो सकते हैं, वो फिर हम इस तरह से आपको एक एक कार्ड को बताकर, और जैसे इस कार्ड के क्या क्या प्रोबेबल मीनिंग हो सकते हैं तो आपको बताया जाता है, ठीक है। तो जैसे ये कार्ड क्या है, अब एक कार्ड है और इसके प्रोबेबल मीनिंग क्या होता है, बिगिनिंग, किसी भी चीज की स्टार्टिंग हो रही है अभी आप, ठीक है। दूसरा स्पॉन्टेनिटी है, सहजता। दूसरा फेथ, विश्वास का कार्ड है, हम इसको विश्वास का कार्ड भी तो बोल सकते हैं कि इसको पता है कि आगे गिर सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका डिवाइन, किसी डिवाइन पर, किसी ईश्वर पर इतना फेथ है, उसको लगता है कोई ना कोई बचा लेगा। अभी गिरने का मतलब गिरना नहीं है, ये रिस्क ले रहा है, ये मतलब है कि रिस्क ले रहा है लेकिन किसी डिवाइन पे इतना ब्लेसिंग है, फेथ है इसको, और ये रिस्क लेने की कोशिश कर रहा है, ले सकता है। इनोसेंस है, इनोसेंट है। अभी देखो इसके फेस से देखो, ऐसा लग रहा है चालाक आदमी हो सकता है, ठीक, तो ये इनोसेंट है।
अब कोई लड़का पूछने आ जाए कि जी, या लड़की पूछने आ जाए कि मेरी शादी कैसे इंसान से होगी, तो हम क्या बोलेंगे? बहुत मासूम होगा, दिखने में बड़ा भोला लगेगा, अपनी उम्र से कम हो सकता है। अब देखिए कोई यंग बच्चा लग रहा है ना ये, जी। तो ऐसा लग रहा है टीनेजर बच्चा है कि कपड़े इस तरह के रंग-बिरंगे पहने हैं इसने, तो ऐसा लग रहा है यंग ब्लड है, तो दिखने में छोटा हो सकता है, ठीक है। फेथ होगा उसका किसी चीज़ में, किसी भी डिवाइन में उसका फेथ होगा, इनोसेंट होगा, देखने में मासूम लगता होगा, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ें बोल सकते हैं। लेकिन हम ये बोलते हैं गोइंग योर ओन वे, अपने रास्ते चलना, जैसे अपनी मन मर्जी का लोग होते हैं ना, जैसे अपने रास्ते चलने वाले लोग, कि उठा लिया बस्ता, थैला, बैगेज बांधा और निकल पड़े अपनी राह पर मंजिल को ढूंढने के लिए। तो इस तरह का इंसान भी है। तो इस तरह से कार्ड के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। अब देखिए कोई दूसरा आना चाहेगा हमारे साथ? स्मिता रानी किन्नी, प्रतिभा यादव, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो अपने एंड से। प्रतिभा जी, चलो स्मिता जी। ये मैं बोल रही हूँ प्रतिभा। प्रतिभा, चलो प्रतिभा जी बताइए, ये कार्ड आपको दिख रहा है मैम? ये तो जादूगर है और इसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं और ये अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है, इतना मुझे समझ में आया। बहुत बढ़िया। टैरो जानते हैं क्या मैम आप? नहीं जानते नहीं, आप लोग का ही देख के मैंने सीखा है। वाह क्या बात है मैडम, आप तो। बस ये है कि कैरो का मुझे बस एक चीज ये नहीं समझ में आता है कि कैरो में जो आप बोलते हैं बहुत आध्यात्मिक और ये होना पड़ता, वो मुझसे नहीं हो नहीं नहीं, किसने पाता। बोला आध्यात्मिक होना पड़ता है? और बहुत पूजा और बहुत ये बोला करना किसने पड़ता बोला? है। मैंने बोला आज तक? नहीं, मैंने आप लोग का सुना तो बोलते हैं ना कि बहुत डीप जाना पड़ता है, तो वो एक मन में होना चाहिए ना, वो नहीं चीज मेरे नहीं, मन में देखो नहीं है। मन में तो मैडम ये बात ही है, कोई भी काम करते हैं आप, कोई भी काम करो, मैं तो कहता हूँ टैरो क्या, कोई भी आप काम करें, जब तक वो काम को डेडिकेशन नहीं होगी, काम को पूजा की तरह नहीं लेंगे आप, तो सक्सेस मिलेगी काम में? नहीं, पहले वो बताओ। जो नहीं सुबह लोग क्या बोलते हैं मेडिटेशन और ये सब वो चीज मैडम तो थोड़ा सा तो थोड़ा। करना पड़ेगा। यहाँ कोई हमने हमने कोई गन्ने तो ना तोड़ने मैडम, गेहूं तो ना काटने हमने, ठीक है, वो खेत में नहीं ठीक जाना है, हमें। अब वो धीरे धीरे इस समझ रहे हैं, धीरे धीरे मैं इसका तो फिलहाल मुझे यही लगता है ये जादूगर है और बिल्कुल हर चीज इसके पास है और कभी ये आगे हर निकले। चीज करने के लायक है ठीक। और अपना डिसीजन ये खुद ले सकता है। बहुत बढ़िया। आप देखिए मैम ने बहुत अच्छी बात कही है, और देखो इनको टैरो की नॉलेज नहीं है, ये सिर्फ वेबिनार सुनकर इतना उनको पता लगे कि कार्ड के अंदर देखना कैसे होता है। सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई चाहे टैरो रीडर, हमारे साथ बहुत सारे वेबिनार के अंदर टैरो रीडर भी होते हैं जो नॉलेज को एनहेंस करने के लिए हमारे साथ आते हैं, मोस्ट वेलकम है, सभी का मोस्ट वेलकम। हम तो कहते हैं ज्ञान लो और ज्ञान दो। अब ये कार्ड देखिए आप, सबसे पहले कार्ड का एनवायरमेंट देखा जाता है, जिस कार्ड का जैसा एनवायरमेंट होगा, जो प्रश्न पूछ रहा है उसकी लाइफ में उसी तरह का एनवायरमेंट आज की डेट में चल रहा है। ओके। अब ये कार्ड का एनवायरमेंट कितना प्यारा है इस कार्ड का, देखिए पीछे येलो कलर, येलो कलर जुपिटर से गवर्न होता है। इसका मतलब है इस कार्ड के अंदर जुपिटर जो कि ग्रह में गुरु है, उसकी ब्लेसिंग इस कार्ड के अंदर है। अब गुरु का मतलब आप समझ सकते हैं, रास्ता दिखाने वाला, नॉलेजेबल पर्सन, ग्रोथ को चाहने वाला, ग्रोथ को देने वाला, ठीक है। हर तरह की ब्लेसिंग गुरु के पास होती है, हर तरह की नॉलेज गुरु के पास है। तो इसका मतलब है ये गुरु की ब्लेसिंग इस कार्ड के अंदर है। और ये इंसान नजर आ रहा है, इसके ऊपर भी देखिए एक इंफिनिटी का सिंबल बना हुआ है। इंफिनिटी इज व्हाट? इंफिनिटी इज डिवाइन, क्योंकि डिवाइन या कोई पावर या कोई एस्ट्रल वर्ल्ड या कोई ईश्वर, वो ही इंफिनिटी हो सकता है, इंसान की लिमिटेशन है। तो ये डिवाइन सिंबल है इसके सर के ऊपर, इसका मतलब है किसी डिवाइन का इस पे आशीर्वाद है। और ये इंसान क्या कर रहा है, देखिए कितना कांस्टेंट है, कितना स्टैटिक खड़ा हुआ है, यानी कि कितना कॉन्फिडेंटली खड़ा हुआ है, कुछ भी करने की ताकत। कार का नाम ये द मैजिशियन। मैजिशियन क्या होता है? जो कुछ भी कर सकता है, दैट इज मैजिशियन। वो मैजिशियन के पास पावर है। अब देखिए ये क्या है, एक हाथ में वॉन्स है, इसको बोलते हैं एनिमेटेड वॉन्स, छड़ी, जादुई छड़ी। और वो भी देखिए इसमें लो निकली हुई है, ये एनिमेट छड़ी है, इसमें एनर्जी है। और ये डिवाइन से एनर्जी खींचकर किसी भी एक चीज को दूसरे चीज में कन्वर्ट करने की पावर है। ये देखिए, ये यहां से एनर्जी ले रहा है और कुछ भी क्रिएट कर किसी को भी ग्राउंड लेवल पर कुछ भी क्रिएट कर सकता है, मतलब कुछ का कुछ बना सकता है। ओके। इसके बाद सामने आप देख रहे हैं कुछ टूल रखे हुए हैं, ये चार ये हमारे पास एलिमेंट होते हैं और चारों एलिमेंट इसके पास हैं। ये एलिमेंट का मतलब है, हो सकता है आपको ना समझ में आए एलिमेंट का मतलब, ये टूल है, ये कप है, ये पेंटाकल, ये सोर्ड्स, ये वांड्स, ये टूल है इसके। अब इसके पास
इकलौता राइडर वेट टैरो डेक में इकलौता ऐसा कार्ड है जिसके पास डिवाइन की पावर है, जादूगर है और सारे टूल हैं जिसके पास। इकलौता अकेला कार्ड है ये जिसके पास सारे एलिमेंट इसके पास, ये एलिमेंट है, ये इसके एसेट्स है। जिसके पास पेंटाकल मतलब पैसा भरपूर हो, जिसके पास इमोशंस, दिल का राजा हो, जिसके पास क्रिएटिव फोर्स हो, नॉलेज हो और जिसके पास लड़ने मरने की क्षमता हो, तो उसका मतलब है उससे कोई जीत तो नहीं सकता ना, सारी पावर उसके पास है। तो ये इस कार्ड में सारी पावर। ओके, जिस कार्ड के अंदर वेजिटेशन, फर्टिलिटी नजर आ जाए, देखिए बेलें लटक रही हैं, जहां पर भी आपको नेचर नजर आ जाए जिस कार्ड के अंदर, वो कार्ड पॉजिटिव कार्ड हो जाता है। इसका मतलब है जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और रीडिंग करते वक्त ये कार्ड नजर आ जाए तो इसका मतलब उसकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बहुत जल्द आने वाली है। उसके ऊपर गुरु की वर्षा, गुरु का आशीर्वाद उसको मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें आप इस तरह से लगा सकते हो। तो ये कार्ड क्या, कॉर्पोरेट या पॉलिटिकल लीडरशिप का कार्ड हो सकता है। डिसीजन मेकर, तो ये बहुत बड़ा डिसीजन मेकर है। ओके, एग्जीक्यूटिव एबिलिटी, एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूटिव एबिलिटी किसको बोलते हैं? जिसमें सारी पावर हो, जिसमें कंट्रोलिंग पावर हो, जो किसी भी चीज को कंट्रोल कर सके, ठीक है, जो डिसीजन ले सके। अब ये देखिए जिसके पास डिवाइन की पावर हो, सारे टूल हो, तो डिसीजन ले सकता है। तो सामने वाला व्यक्ति जो प्रश्न पूछ रहा है उसके अंदर सारी टूल्स हैं उसके पास ये सारी पावर्स हैं कि वो डिसीजन ले सकता है और कहीं ना कहीं उसमें एग्जीक्यूटिव एबिलिटी भी है। पावर एंड कॉन्फिडेंस का कार्ड है, ठीक है, पावर एंड कॉन्फिडेंस दोनों है इस कार्ड के अंदर। ठीक, तो अगर कोई प्रश्न पूछना चाहता है जी मैं नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूं तो क्या मुझे कर लेना चाहिए, और ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड बता रहा है। पहले बात तो कार्ड का नंबर 1 है, नंबर 1 इज गवर्न बाय द सन, और सन का मतलब है इंडिपेंडेंट खड़े होना, सन का मतलब है कोई भी चीज नई चीज शुरू करना। जिस तरह से रोज सुबह सूर्य निकलता है और आपकी नई जर्नी डेली स्टार्ट होती है, तो इसी तरह से ये कार्ड भी ये दिखा रहा है 1 नंबर का कार्ड। इस कार्ड के अंदर सन की एनर्जी भी है और ये कार्ड हमें ये इंडिकेट दे रहा है कि सामने वाला व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया शुरू करने वाला है विद लॉट्स ऑफ एनर्जी, विद लॉट्स ऑफ टूल, क्योंकि इसके पास एनर्जी क्या है, डिवाइन फोर्स है, डिवाइन ब्लेसिंग है और सारे टूल है इसके पास। ठीक है, गुरु का आशीर्वाद है इस कार्ड के पास। इसका मतलब वो सब कुछ नॉलेज लेकर, गुरु का आशीर्वाद लेकर, अपने सारे एसेट्स, अपने टूल का इस्तेमाल करते हुए एक बिजनेस में या जॉब में उस मुकाम पर पहुंच सकता है जहां पर उसका सपना है। ठीक, उसके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड। तो इस तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस का कार्ड है ये। ठीक, तो इस तरह से आप कार्ड को, एक एक कार्ड को रीड कर सकते हो और इसी तरह से हम एक एक कार्ड को रीड कराते हैं। अब देखिए ये कार्ड, ये मेजर रखना का 4th नंबर का कार्ड है, फिर 5वां कार्ड है लेकिन कार्ड का नंबर है 4। अब इसके अलग अलग मतलब है, नंबर 4 है इसके अलग मतलब है, ये स्क्वायर जो आपको इसकी बैग देख रहे हो इसके अलग मतलब है। अब देखिए सबसे पहले क्या नजर आ रहा है हमें यहाँ पर फिगर में, नजर आ रहा है एक ओल्ड एज मैन। ठीक है, कार्ड का नाम क्या था, एम्परर, महाराजा, सम्राट। वो राजा है तो उसके हाथ में छड़ी होगी कोई ना कोई, देखिए इसके हाथ में छड़ी है, इसको बोलते हैं राजदंड, जिससे पता लगता है ये अथॉरिटेटिव इंसान है। ओके, अगर ये कार्ड निकल जाए या किसी ने कोई प्रश्न पूछा है कि क्या मुझे किस तरह की जॉब करनी चाहिए या मुझे लाइफ में जॉब किस तरह की मिलेगी, मैं लाइफ के प्रोफेशनली लाइफ में कहां तक जा सकता हूं, तो ये कार्ड क्या है, एम्परर का कार्ड निकला है। एम्परर क्या करता है, राजा क्या करता है, राजा करता है रूल्स एंड रेगुलेशन को इंप्लीमेंट कराता है। तो इसका मतलब है हम सामने वाले को क्या बोलने वाले हैं कि आपकी जॉब ही जॉब रहेगी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब रहेगी। अब ये पहले तो एम्परर कार्ड से हमें पता लगा, दूसरा कार्ड का नंबर है 4। 4 नंबर किसका होता है, 4 नंबर है सिस्टम का। 4 नंबर का मतलब है दायरा, एक लिमिटेशन। ठीक है, नियम कायदे कानून का फॉलो करना, उसका नंबर होता है 4। इसका मतलब है ये कार्ड आपको नियम कायदे कानून को फॉलो कराने वाला इंसान है। एडमिनिस्ट्रेटर, जो 4 और 8 नंबर वाले लोग होते हैं, ठीक है, नंबर कहीं भी हो, कार्ड में हो या इंसान की लाइफ में हो, नंबर वही होते हैं। तो 4 का मतलब है सिस्टम, नियम कायदे कानून को पालन कराने वाला। तो ये कार्ड से ये हमें पता लगता है कि आपकी जो भी जॉब रहेगी वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में आप दी बेस्ट कर सकते हो, जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन पालन करवाने का काम हो आपका, तो आप दी बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर या ऑर्गेनाइजर बन सकते हो। ओके, कोई लड़की हमसे पूछने आ जाए कि मेरा होने वाला कैसा होगा, तो हम बोलेंगे नॉलेजेबल पर्सन हो सकता है। नॉलेजेबल क्यों बोला, क्योंकि देखिए कहते हैं ना, दाढ़ी मैंने धूप में सफेद नहीं की, तो इसका मतलब है इसने जीवन का एक्सपीरियंस लेकर इसकी दाढ़ी सफेद हुई है। और ये क्या, देखने से भी एक मेच्योर पर्सन लग रहा है। जो भी इंसान मेच्योर हो जाता है उसको अपनी नॉलेज होती है कि लाइफ को उसने बड़ी जिया है, तो उसने लाइफ को बड़ी नजदीक से देखा है, तो ये बहुत नॉलेजेबल इंसान है। और हम ये बोल सकते हैं कि आपसे कुछ उम्र में बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, कुछ बड़ा इंसान नजर आ रहा है।
तो लेकिन नॉलेजेबल होगा, रिस्पेक्टेड होगा, क्योंकि द एम्परर का कार्ड निकल कर आया, रिस्पेक्टेड होगा, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता होगा, ठीक है, उसके अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, उन पे चलने वाला होगा, लेकिन थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप भी हो सकता है। अब कंजर्वेटिव भी कहां से निकला, वो इसकी चेयर से हमने पता लगाया कि कंजर्वेटिव है, ठीक है। घूमने फिरने का शौकीन हो सकता है, क्योंकि वो हमने एरी साइन से लगाया, ठीक है। उसकी पावर, उसकी बैक जो होगी बहुत सॉलिड होगी। ये बैक पे हमने देखा कि पहले तो बैक ऊपर से प्रोटेक्टेड है और पीछे क्या है, अर्थ एलिमेंट ज्यादा नजर आ रहा है, ठीक है। और एरीज की थोड़ी क्वालिटी हो सकती है, घूमने फिरने का शौकीन, पहाड़ों में घूमने वाला हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमने कार्ड से पकड़ी है, ओके। अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलेगा। अब देखिए पैर, देखिए कितने प्रोटेक्टेड है इसके। अब ये पैर ही है दिख रहे हैं, जो बाकी सब इसमें प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक। अब ये देखिए पैर पर, जैसे हॉकी प्लेयर या कोई भी योद्धा कभी युद्ध में जाता है तो अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट करके जाता है, तो इस तरह की इसने प्रोटेक्शन की हुई है। तो ये तरीका होता है। और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, उससे आपसे कार्ड को डिकोड किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा, और मैं हमेशा बताता हूं ये बात, कि सबसे पहले ये टैरो कार्ड जो रीडिंग है, ये एक साइकिक रीडिंग है, ये इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग है। यहां पर कैलकुलेशन नहीं है कोई। अब कार्ड आपके सामने है, पहली बात तो ये साइकिक रीडिंग है। यहां पर कार्ड को समझकर कैलकुलेशन करके कुछ नहीं निकलने वाला। कार्ड को समझने के बाद आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, और वो इंट्यूशन को आपने सेट कैसे करना है, इंट्यूशन कैसे इंक्रीज करनी है, वो पूरा कोर्स में आपको सिखाता हूं। दूसरा, वन कार्ड इज वर्थ एटलीस्ट 1000 वर्ड्स। तो एक कार्ड के हजारों मतलब हैं। यहां तो मैंने अभी 10 ही लिखे हुए हैं, 20 मैं बता रहा हूं, लेकिन एक कार्ड के हजारों मतलब हो सकते हैं। वो 1000 मतलब निकालो कैसे, वो भी आपको सिखाता हूं, ओके। तो सबसे पहले आपको कार्ड के मतलब समझ में आने चाहिए। उसके बाद हम डिफरेंट जो कार्ड से कैसे आप प्रेडिक्शन करेंगे, डिफरेंट पैटर्न कैसे बनाएंगे, वो सब आपको सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये तरीका है हमारा पढ़ाने का। तो एक एक स्लाइड्स को इस तरह से हम पढ़ाते हैं। अब देखिए, अब 2 इंसान यहाँ आपको नजर आ रहे हैं। कार्ड का नंबर है 6, तो 6 नंबर इज गवर्न बाय द वीनस, शुक्र से गवर्न है, ओके। यहाँ पर आपको 2 इंसान नजर आ रहे हैं, एक मेल एक फीमेल नजर आ रहा है। अब ये आपस में बिल्कुल क्लियर है, मतलब इन्होंने कुछ कपड़े भी नहीं पहने हुए। इसका मतलब है जैसे वो अंदर से हैं वैसे ही वो बाहर से हैं, छुपाने के इनके लिए कुछ नहीं है। तो कोई कपल आकर आपस में ये पूछता है कि मेरी बन नहीं रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पति या मेरी बीवी, मेरा पार्टनर या मेरा रिलेशन जिससे चल रहा है वो कुछ बात छुपा रहा है। अगर ये कार्ड निकल कर आए तो हम बोलेंगे वो कुछ नहीं छुपा रहा है, वो जैसा दिखता है वैसा ही है, ओके। और ये भी है कि अगर आप क्रिस्टल क्लियर रहते हैं, एक जो 2 इंसान अगर आपस में जीवन में मिलते हैं, चाहे रिलेशनशिप में है, चाहे कैसे भी जीवन जी रहे हैं वो आपस में, अगर वो क्रिस्टल क्लियर है आपस में, मतलब जैसे अंदर से हैं वैसे बाहर से हैं, तो उनके ऊपर एंजल की ब्लेसिंग होती है हमेशा। देखिए ये एंजल की ब्लेसिंग, ओके। ये शुक्र का पॉजिटिव कार्ड है। अब एक कार्ड मैं आपको और दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर भी 2 इंसान हैं, ठीक है। यहां पर भी 2 इंसान हैं, ये भी क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन क्या, ये देखिए इस पिछले कार्ड में उस कार्ड में फर्क क्या है, ये देखिए ये बंधे हुए आपस में। इसका मतलब है जब कभी भी रिलेशनशिप में, जब कभी बंधन होगा, ठीक है, तो उस रिलेशनशिप में डेविल रूल करता है। वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं माना जाता, वहां पर डेविल रूल करता है। देखिए डेविल है, फर्क यही है। ये भी 6 नंबर का कार्ड है। मजे की बात देखिए, ये क्या है, 15 का मतलब क्या हुआ, 1 + 5 = 6। जो लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं वो उनको पता होगा कि हर नंबर को हम डबल डिजिट को या ट्रिपल डिजिट को सिंगल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी 6 आया, लेकिन वो प्योर 6 था। यहाँ पर जो 6 बनाया वो 1 और 5 से बना है। जब न्यूमरोलॉजी कभी सीखेंगे तो बता देंगे कि प्योर 6 के मतलब क्या होते हैं, और 1 और 5 से जो 6 बनता है उसके मतलब अलग हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ से कार्ड से आपको ये पता लगता है कि कोई भी चीज बंधन में होगी तो डेविल आपके ऊपर रूल करने वाला है। और जब आप अपने जिस पे फेथ करते हैं, जिसको लाइक करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, ठीक है, जो आपका लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, जो भी पार्टनर है, अगर आप उसको बिलीव करते हो, उसको फ्रीडम देते हो, तो आपकी रिलेशनशिप के ऊपर डेविल नहीं एंजल रूल करते हैं। लेकिन जब आप बंधन में होते हैं कभी, तो आपके ऊपर डेविल रूल करता है, ठीक है, वो रिलेशनशिप चल नहीं पाती ज्यादा। दूसरा, ये कार्ड ये भी दिखा रहा है बंधन मतलब मटेरियल फोर्स। ये 2 इंसान जो आपस में बंधे हुए हैं, ये किसी ना किसी मटेरियल फोर्स के कारण जुड़े हैं, यानी कि गिव एंड टेक। इनका रिलेशनशिप हार्ट टू हार्ट नहीं है, इनका रिलेशनशिप गिव एंड टेक का है, कि भाई तुम मेरी जरूरतें पूरी करो, मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी करूंगा, गिव एंड टेक। तो ये मटेरियल फोर्स से बंधे पड़े हैं। जब भी आप 2 इंसान मटेरियल फोर्स के कारण जुड़ेंगे तो वहां डेविल रूल करेगा। लेकिन जब आप आत्मीय प्रेम एक सोल लेवल पर जब आप कनेक्ट कर जाते हो किसी के साथ, तो आपके ऊपर एंजल की ब्लेसिंग होती है, ओके। इन कार्ड से बहुत सारी रीडिंग दी जा सकती है, तो जब कोर्स में आएंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे रीडिंग देनी होती है।
तो ये कार्ड का थोड़ा मुझे बताने का ये रहता है कि आपको एटलीस्ट पता लगे कार्ड दिख कैसे रहे, कार्ड काम कैसे करते हैं। दूसरा टैरो डेक 78, इस तरह के 78 कार्ड्स होते हैं। राइडर वेट टैरो डेक हम पढ़ाएंगे आपको पूरा, ये हमारा 14 डेज का कोर्स रहेगा। तो पहले 7 दिन तो कार्ड के एक एक कार्ड के क्या प्रोबेबल मीनिंग हो सकते हैं सबसे पहले वो बताया जाता है, और अगले 7 दिन कैसे प्रेडिक्शन की जा सकती है, कैसे टाइम फ्रेम करते हैं, कैसे रेमेडीज को क्रिएट करते हैं, कैसे क्लींजिंग करनी है, कैसे कैसे स्पेल बोलना है, कैसे अपना पैटर्न बना के आप रीडिंग करेंगे, वो सारा आपको सिखाया जाता है। ठीक है, तो टोटल 78 कार्ड्स हैं राइडर वेट टैरो डेक के, और इसको आप सीख सकते हो। राइडर वेट टैरो डेक इज इजीएस्ट टू वर्क एंड इजी टू टीच एंड इजी टू लर्न। तो राइडर वेट ही क्यों? क्योंकि राइडर वेट सबसे ऑथेंटिक कार्ड है, सबसे प्राचीन कार्ड है। okay? तो आप इनको सीख सकते हैं, इनको सीखना आसान है, सिखाना भी आसान है, उन पे काम करना बहुत आसान होता है। एक बार टैरो कार्ड सीख गए तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले एडवांटेजेस, अब जो मैं एडवांटेज आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले मॉनेटरी एडवांटेज मैंने आपको बताया। इकलौती ऐसी साइंस है, देखिए मैं तो 7-6 साइंसेस तो पढ़ा ही रहा हूँ रेगुलर, और कभी किसी टाइम में 2017 से पहले रेकी, हिप्नोथेरेपी, एनएलपी ये सब पढ़ा चुका हूँ, लेकिन वो सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते थे, इसलिए वो हीलिंग सेक्शन मैंने अभी पिछले 3-4 सालों से छोड़ा हुआ। ठीक है, तो इतनी सारी साइंसेस पढ़ाने के बाद सिर्फ टैरो डेक, टैरो कार्ड एक इकलौती ऐसी साइंस है जो बहुत आसानी से आप सीख सकते हो, कम एफर्ट्स लगते हैं, कम नॉलेज के साथ। बाकी ज्योतिष सीखोगे तो बहुत नॉलेज चाहिए आपको, न्यूमरोलॉजी सीखोगे उसमें भी बहुत कैलकुलेशन है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, आप सीख सकते हो। तो पैसा कमाना, एक अपने एक कहते हैं ना कि भाई अपने पैरों पर खड़ा होना, जो कोई अगर अपने को इस इंडस्ट्री में खड़ा होना करना चाहता है, अपने आप को आना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम है, आइए। इतनी प्यारी इंडस्ट्री है। अब इंडस्ट्री मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो काम है तो इंडस्ट्री तो वही है, जिस तरह से कोई और इंडस्ट्री होती है, ये ऑकल्ट की इंडस्ट्री है। ठीक है, लेकिन हर काम पूजा की तरह करना चाहिए आपको। जैसे किसी ने पूछा था कि भाई इसमें बड़ी मेडिटेशन करनी पड़ती है, तो हर वो काम जो आप दिल लगाकर करेंगे उसमें ही सक्सेस मिलने वाली है, सिंपल सी बात है। तो इसमें ये भी काम ऐसा है, जितना डिवाइन पर फेथ करेंगे, जितना अपनी इंट्यूशन पावर को डेवलप करेंगे, उतनी ही कार्ड की रीडिंग मिरेकल आने वाली है। तो सबसे पहले बात क्या है, पैसा कमा सकते हो, अपने आप को स्टैंड कर सकते हो 2 महीने के अंदर 30 से 40 हजार रुपए आप आराम से कमा सकते हो। और आपको हम हेल्प करते हैं कि कैसे आपने लीड करना है, कैसे क्लाइंट को बुलाना है, कैसे पब्लिश अपने आप को पब्लिश करना है, सारी मतलब कमर्शियल एंगल से भी हम आपको एक मानवता के नाते, और एक हमारा प्यार मोहब्बत इतना आपस में कनेक्शन जुड़ जाता है गुरु और शिष्य का, या समझ लिए फ्रेंड सर्कल में, तो मैं आपको गाइड करता हूँ हर लेवल पर कि आपको अपने आप को अगर स्टैब्लिश करना है इस लाइन में, तो क्या क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा और कैसे आप इनिशिएट कर सकते हैं। सारी गाइडलाइन हमारी तरफ से दी जाती है, और ये इसलिए नहीं कि मैं कोर्स का पार्ट है, ये तो सिर्फ इसलिए कि ठीक है अब आपने कोर्स किया है तो हमारा ड्यूटी बनती है कि आपको कैसे स्टैंड करना है, कैसे शुरुआत करनी है, तो वो भी आपको सिखाते हैं, और हर लेवल तक, ताकि आपने अगर कोई सोशल मीडिया अकाउंट खोलना है, यूट्यूब खोलना है, फेसबुक कैसे प्रमोशन करनी है, और सारी गाइडलाइन एक बार हमारी तरफ से फ्री में दी जाती है। ओके, कोई चार्ज नहीं। फिर दूसरा कैरेक्टर एनालिसिस, किसी का कैरेक्टर एनालाइज कर सकते हो आप, किसी के बारे में जानना। कैरेक्टर मतलब यहाँ गुड और बैड कैरेक्टर से नहीं है, तो टैरो कार्ड से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी के बारे में जानना है तो आप कार्ड के माध्यम से जान सकते हैं। फिर ग्लिम्पसेस ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर में क्या हो सकता है किसी के साथ, सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट डिलेमास, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है कि वो टैरो में नजर आ जाती है, आपको ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी में नजर नहीं आएंगी। मतलब कोई ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम आई आपको कि भाई 2-4 दिन के लिए कोई प्रॉब्लम आई, 1 आध महीने के लिए प्रॉब्लम आई, तो कई बार ज्योतिष में उस दशा को 15 दिन या 1 महीने की दशा को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन टैरो से आप पकड़ सकते हो, बिल्कुल पकड़ सकते हो कि अभी लाइफ में क्या चल रहा है। और मजे की बात, मैं आपको हर कार्ड से कैसे रेमेडी बनाई जाती है वो आपको सिखाता हूँ, मैं बनाना सिखाता हूं आपको, मैं लेमैन नहीं बनाता आपको कि चीजें रटवा दी मैंने, मैं आपको इतना सक्षम बना देता हूं कि आप रेमेडी खुद से क्रिएट करनी शुरू कर देते हैं। ओके, हेल्पिंग इन मेडिटेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप कोई भी साइंस को यूज करते हैं, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, कुछ भी आप यूज करें, ठीक है, एट द लास्ट आपकी इंट्यूशन पावर जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक आपकी रीडिंग अच्छी नहीं जाएगी, आपकी प्रेडिक्शन अच्छी नहीं जाएगी। ओके, बेशक मैं कहता हूं न्यूमरोलॉजी भी करें आप, न्यूमरोलॉजी में भी क्या है, अब एक इंसान है, बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं उससे, तो डेट ऑफ बर्थ तो सबकी सेम है, तो फिर अलग अलग कैसे होता है, फिर नाम को यूज कर सकते हो, और ऐसा भी होता है 2 लोगों के नाम सेम, तो आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, फिर एट द लास्ट प्रेडिक्शन इंट्यूशन से की जाती है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, और इंट्यूशन को डेवलप करने का, अपनी साइकिक को बढ़ाने का सबसे अच्छा मीडियम है टैरो डेक। टैरो कार्ड से अगर आप मेडिटेशन करते हैं ना, तो समझ लीजिएगा कि आप मिरेकल कर सकते हैं लाइफ में। और मैंने तो ये तक देखा है कुछ लोगों की साइकिक इतनी अच्छी डेवलप हो गई है मेडिटेशन कर कर, सिर्फ कार्ड को मेडिटेशन करके। बहुत मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आपने बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, सिंपल टेक्निक्स है हमारे पास। ठीक,
सिंपल टेक्निक से आप अपने मेडिटेशन के कर कर अपनी इंट्यूशन पावर को डेवलप कर सकते हो। ठीक है, डेवलपिंग द इंट्यूटिव पावर, ये सबसे अच्छा टूल है टैरो कार्ड का। और जिस दिन आपकी इंट्यूशन डेवलप हो गई, जैसे कि मैं बता रहा था अभी आपको, बहुत लोग अब कार्ड का भी यूज नहीं करते। बिना कार्ड का यूज किए आप उनके पास गए, वो आपकी साइकिल को पढ़कर बता देते हैं कि आप किस क्या पूछने आए हो और आपकी प्रॉब्लम क्या है और आपका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, हमें इतनी नॉलेज नहीं है, हो सकता अभी, लेकिन आपको बता दूंगा कि आपने अपने आप को तैयार कैसे करना है उस चीज को पकड़ने के लिए, क्योंकि वहां तक जाना है हमें कि आप बिना कार्ड के भी साइकिक को पकड़ सकें सामने वाले के जीवन में क्या हो सकता है। किसी गुरु के आश्रम जाते हैं तो गुरु आपको कार्ड से नहीं बताता, ज्योतिष से नहीं बताता, वो आपको देखकर बताता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। ओके, जैसा कि मैं बता चुका, 14 से हमारा बैच शुरू है, 14 जून से, और ये हमारा 16वां बैच है। अभी ये समझ लो दिसंबर से लेकर अभी तक, नहीं सितंबर से हमारा 16th बैच चल रहा है। ओके, तो आप भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले कोर्स कंटेंट क्या है, 78 कार्ड्स मैं आपको बताने वाला हूँ, इलाबोरेट कर बिल्कुल। मेरा मकसद होता है आपकी फाउंडेशन, आपकी नींव को इतना मजबूत कर दिया जाए कि आप जितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कीजिएगा। देखिए 14-15 दिन के कोर्स में ऐसा हो सकता है कि मैं आपको गाइडलाइन दे सकता हूँ, ये नहीं कह सकता मैं कि मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट बना दूंगा, लेकिन हाँ परफेक्ट बनना कैसे है, कार्ड के मीनिंग आपको समझा दिए, रीडिंग कैसे करनी की जाती है, सारे टूल मैंने आपको दे दिए। और मजे की बात ये होती है कि मैं जिस पीपीटी से पढ़ाता हूँ वो पीपीटी, वो सारा मटेरियल आपको एज इट इज दिया जाता है, उसमें कुछ काट छाट नहीं होती। पहली बात, हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, और भगवान की ऐसी ब्लेसिंग है, हमारे सर्टिफिकेट की इतनी वैल्यू बन चुकी है एस्ट्रो गैलेक्सी ब्रांड की, कि किसी भी ऐप में अगर आपने हमारा सिर्फ सर्टिफिकेट ही दिखा दिया तो 90% सिलेक्शन आपका पक्का है। 90% तो पक्का ही है। उनको पता है वहां से सीख के आया है, तो इतने बच्चे काम कर रहे हैं उनके साथ। ठीक है, तो उनको पता है कि यहाँ से सीख कर आया तो कुछ ऑथेंटिक नॉलेज के साथ आया हो। दूसरा, पूरे कोर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको दी जाती है। मान कोई कभी आपका मिस हो गया या कोई चीज ऐसा होता है कई बार कि आज आपका मन नहीं है पढ़ने का, लेकिन क्लास में बैठे कोई चीज समझ नहीं आई, तो कोई बात नहीं, अब दोबारा तो क्लास हो नहीं सकती। ठीक है, तो कई बार आप भी सोचते हैं यार कुछ मिस हो गया, 2 बार, कई बार आता है कुछ स्लो लर्नर होते हैं। स्लो लर्नर का मतलब ये नहीं कि दिमाग नहीं है, कई बार इंसान का दिमाग कहीं और डाइवर्ट होता है, परिवार है, फैमिली है, और सो चीजें हमारी लाइफ में चल रही हैं, तो आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, आप 10 बार सुनिए, 50 बार सुनिए, आपकी मर्जी है। आपको फ्री विल दी जाती है, आपका लिंक होता है, उस लिंक को क्लिक करेंगे, आप कभी भी वीडियो को सुन सकते हैं, तो आपके एंड पर वीडियो होती है। ओके, तो हमारी तरफ से 3 चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। फिर एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स 1 महीने का, वो मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ, वो आप अवेल कर सकते हैं जिसका भी इंटरेस्ट है। इसके बाद है बेसिक टैरो, इंट्रोडक्शन क्या है टैरो का, मीनिंग ऑफ टैरो, एडवांटेज ऑफ टैरो, टैरो डेक कितने तरह के होते हैं, हिस्ट्री क्या है टैरो के पीछे, कहां से आए, कब किसने डिजाइन की, साइकोलॉजी क्या है टैरो की, और हाउ द टैरो कार्ड वर्क, ये टैरो कार्ड काम कैसे करता है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हजारों मतलब है, ऊपर से मीनिंग तो एक बताना होगा उस टाइम, तो कौन सा मीनिंग बताएंगे, ठीक है, वो आपको सारा समझाया जाएगा। दूसरा है प्रिलिमिनरीज ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ, रीडिंग करने से पहले अपने आप को तैयार कैसे करना है। वास्तु ऑफ टैरो रीडिंग, आसपास का एनवायरनमेंट कैसे रखना है अपने रूम का जहां पर आप रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन चूज करनी है, कौन से कलर यूज करेंगे, आपने आसपास कौन से आर्टिकल रखेंगे जिससे कि आपकी रीडिंग फाइन हो, वो सारा आपको समझाया जाएगा। फिर शफलिंग कैसे करते हैं, कार्ड की कटिंग कैसे किया जाता है, वो आपको समझाया जाता है। फिर टेक्निक ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, 1 कार्ड से रीडिंग, 2 कार्ड का यूज करते हुए रीडिंग, यहाँ पर आप 5-5 कार्ड से कैसे रीडिंग कर देंगे, वो आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद एडवांस टेक्निक, कुछ एडवांस टेक्निक होती है, यस और नो देने के लिए 3 कार्ड का यूज, 6 कार्ड का यूज कैसे करेंगे आप, वो सिखाया जाएगा। फिर होर्सशू स्प्रेड है, 1 ईयर स्प्रेड, 1 साल की रीडिंग देनी है। कोई मतलब हमारे साथ आज आया और वो कहता है जी मेरा 1 साल में क्या हो सकता है, तो हर महीने उसके साथ क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर हम न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष का भी यूज करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको न्यूमरोलॉजी या ज्योतिष आना चाहिए, मैं तो कहता हूं कुछ भी ना आए तब भी मैं अपने 14-15 दिन के कोर्स में आपको इतना सिखा दूंगा कि आप मार नहीं खाने वाले। ओके, और जिनको थोड़ा बहुत ज्योतिष न्यूमरोलॉजी आता है वो तो मिरेकल कर सकते हैं, मिरेकल। कैसे ज्योतिष और वास्तु को, ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी को कैसे टैरो से लिंक करना है, ये सिर्फ हम ही बता सकते हैं। ओके, तो आप आइए, आप सीख सकते हैं। फिर रिलेशनशिप स्प्रेड, ये आपको सिखाया जाएगा। फिर 7 चक्रा स्प्रेड, कि आपके अगर 7 चक्रा बॉडी के अंदर है तो कौन सा चक्रा वीक है और वो वीक हुआ क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, या कैसे आप उसको हील कर सकते हैं कार्ड के माध्यम से, रेमेडी कर कर, कार्ड बताएंगे आपको क्या रेमेडी करनी है। फिर है टाइमिंग ऑफ इवेंट, अब ये सबसे अच्छा टूल है हमारे पास, ये टूल बहुत ही कम लोगों के पास है कि टाइम फ्रेम करना। ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% लोगों के पास ये टूल नहीं है जो हम आपको देने वाले हैं, कि टाइम फ्रेम करने के लिए ये तो सब सिखाते हैं, यस और नो कैसे कहना है, कार्ड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेकिन काम कब हो सकता है वो आपका,
ये सिर्फ मुश्किल से 10% लोग जानते हैं इस टेक्निक का यूज करना, और 10% भी अभी 1 साल के अंदर हुआ है, पहले तो 99% लोग इसको जानते ही नहीं थे। तो टैरो में कैसे न्यूमरोलॉजी का यूज करेंगे टाइम फ्रेम करने के लिए, टैरो में कैसे ज्योतिष का यूज करेंगे, टैरो में कैसे वास्तु का यूज करने वाले हैं। और मैं ये साइंसेस इसलिए इंक्लूड कर पाता हूँ क्योंकि मैं 5 साइंसेस बल्कि 6 साइंसेस पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो इसलिए हमने टैरो में ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी इन तीनों का यूज करके दिखा दिया और दी बेस्ट रिजल्ट निकल कर आते हैं टाइम फ्रेम के लिए। तो इसका मतलब काम कब हो सकता है, तो हम यहाँ पर न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेने वाले हैं, ज्योतिष की हेल्प लेने वाले हैं और वास्तु की हेल्प लेने वाले हैं। ओके, आपको किसी भी कोर्स सिखाने वाले में ये आपको कोर्स कंटेंट नहीं मिलने वाला। इसके बाद कार्ड के ऊपर नंबर होते हैं, कार्ड के कलर्स हैं, उनके क्या मतलब हैं, वो हर कार्ड किस प्लैनेट से कोरिलेट हो रहा है, हर कार्ड के ऊपर नंबर है, वो नंबर क्या कह रहा है, वो नंबर भी अपने आप में कुछ कह रहा है। तो इसलिए आपको थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी पढ़ाई जाती है। ओके, फिर टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी, तो टैरो में एस्ट्रोलॉजी का कैसे यूज करेंगे, तो आपको सिखाया जाएगा कि 10 जो हमारे 9 जो प्लैनेट हैं वो कैसे आप उन कार्ड्स को कोरिलेट करेंगे। ठीक है, एक होता है हॉरोस्कोप स्प्रेड, मतलब कुंडली और टैरो को मिक्स करना है, ये भी आपको सिखाया जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, जब 1500 लोग सीख के चले गए तो आप भी सीख के जा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं, और कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था मेरे पास जो आज के डेट में डी बेस्ट कर रहा है जो पहले से सीखा हुआ हो। ठीक है, जिसने कभी नहीं सीखा वही अच्छे से सीख सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने अगर कुछ चीज सीख रखी है तो आप उसको मिटाना नहीं चाहते, लेकिन हमारा तरीका बहुत डिफरेंट है पढ़ाने का, बहुत ही डिफरेंट है। मेरे कोई भी कोर्स आप समझिएगा, मेरा अभी टैरो लॉन्च हो रहा है, 2 दिन बाद हमारा न्यूमरोलॉजी लॉन्च हो रहा है, आप न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं हमसे, पाइथागोरस सिस्टम हम कराते हैं, उसकी भी फीस हमारे पास 12,500 फीस है। उस 12,500 फीस में हम आपको पहले तो 2 सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ, नॉन नेम न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर आपको फ्री में दे रहे हैं और पाइथागोरस का सॉफ्टवेयर फ्री में दे रहे हैं। 11,000 तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है, जो हम अभी क्योंकि खुद से डेवलप किया हमने वो, तो इसलिए आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, दूसरा, एक फीस में मैं 2 सिस्टम पढ़ा रहा हूँ आपको, लोसो सिस्टम पूरा पढ़ाने वाला हूँ, पाइथागोरस सिस्टम पूरा पढ़ाने वाला हूँ। तो एक फीस में 2 सॉफ्टवेयर आपको दे रहा हूँ, और ये भी अभी 1-2 बैच के लिए, उसके बाद सॉफ्टवेयर आपको हमारे से परचेज करने पड़ेंगे। अभी कोई भी लॉन्च कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमारा अभी हमने खुद से डेवलप किया है सॉफ्टवेयर और लॉन्चिंग स्टेट में वो, इसलिए आपको फ्री में दिया जा रहा है, और ये भी सिर्फ स्टूडेंट के लिए, बाकी परचेज कर रहे हैं इसको। ओके, तो आप न्यूमरोलॉजी करना चाहें, अगले हफ्ते फिर नेक्स्ट वीक में, उससे नेक्स्ट वीक हमारा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी लॉन्च हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में हमारा वास्तु लॉन्च हो रहा है। तो ये डिफरेंट, हर हफ्ते हमारा कोई ना कोई बैच लॉन्च होता है, तो आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप मेरे से कर सकते हैं। और एक बार कोई भी कोर्स करना है तो प्लीज मेरे से एक बार कोर्स कंटेंट जरूर मंगवाइएगा, और मेरे कोर्स को दूसरे कोर्स के बाद एक बार कंपैरिजन कीजिएगा कि जो हम फीस ले रहे हैं उस फीस में हम कितना आपको पढ़ा रहे हैं। और डेडिकेशन हमारी, वो तो हजारों स्टूडेंट बता सकते हैं आपको, यूट्यूब पे चला जाइए, 500 से ऊपर यूट्यूब पर मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं और आपको वहां से पता लग जाएगा। फिर टैरो हॉरोस्कोप स्प्रेड बताया, फिर प्रश्न कुंडली, जिस तरह से ज्योतिषी प्रश्न कुंडली बनाकर आपको बताता है कि आपके लाइफ में क्या हो सकता है, यहाँ पर भी टैरो से प्रश्न कुंडली कैसे बनाई जाएगी वो आपको सिखाऊंगा। फिर पामिस्ट्री का कैसे यूज करना है वो आपको सिखाया जाएगा। फिर टैरो एंड मेडिटेशन, टैरो से कैसे मेडिटेशन की जा सकती है। ठीक है, देखिए मेडिटेशन इतना बढ़िया टूल है, मैं एटलीस्ट आपको तो सिखा दूंगा, आप अपने क्लाइंट को सिखाएं तो बहुत बढ़िया, नहीं भी सिखाएं तो चल जाएगा। कि कोई भी विश फुलफिलमेंट करनी है, कोई डिजायर आपको फुलफिलमेंट करनी है, सिर्फ और सिर्फ मैं कार्ड से कैसे मेडिटेट करना है और उस चीज को अपनी लाइफ में कैसे आप इन्वॉल्व करेंगे, कैसे अपनी डिजायर को फुलफिलमेंट कर सकते हैं सिर्फ कार्ड को मेडिटेशन करने से, वो आपको सिखा दूंगा। तो आपको बिना किसी रेमेडी के सिर्फ मेडिटेशन लेवल पर जाकर आप उस अपनी लाइफ के जो आपकी डिजायर है उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे आप कोर्स में आइए, सीख बता देगा। ओके, फिर है लास्ट हमारा द टैरेट एंड द क्रिस्टल। तो टैरो में एक रेमेडी आपको देनी होगी, तो सबसे अच्छा टूल है क्रिस्टल। क्रिस्टल को कैसे क्लीन करना है, क्लींजिंग प्रोसेस क्या है, उसको एनर्जाइज कैसे करना है, किस पर्पस के लिए, किस रेमेडी के लिए हम कौन सा क्रिस्टल यूज करेंगे, ये सारा कोर्स का पार्ट है, आपको सिखाया जाएगा। और मैं आपको लेमैन नहीं बनाता, मैं फिर बता रहा हूं आपको, मैं हर कार्ड से कैसे रेमेडी क्रिएट की जा सकती है, हर कार्ड से कैसे मंत्र, कौन सा मंत्र करें, कौन से प्लैनेट को इन्वॉल्व करें, कौन से नंबर आ रहा है उसके अंदर, कौन से कलर्स आ रहे हैं, वो कार्ड किस प्लैनेट, किस जोडिक साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक एक कार्ड से मैं रेमेडी बतानी सिखाऊंगा, बनानी सिखाऊंगा। ओके, रटवाता नहीं, मैं आपको डॉक्टर बना देता हूं। दूसरा, इस कोर्स के अंदर रेमेडी हमने बहुत सारी रखी है कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप कौन से मंत्रों की चैंटिंग करेंगे, कौन से प्लैनेट को, कौन से कलर को यूज करेंगे, कौन सा रुद्राक्ष आपने यूज करना है, कौन सा नंबर का न्यूमेरिकल यंत्र यूज करना है, ठीक है, कौन सा क्रिस्टल यूज करेंगे, किस तरह का दान करना है, किस तरह की कौन से मंत्रों की चैंटिंग करनी है, सारा आपको बताया जाता है। बिल्कुल, कौन सा नंबर, कौन सा प्लैनेट, कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन सा क्रिस्टल यूज होता है, और क्रिस्टल को कैसे एनर्जाइज करना है, कैसे चार्ज करना है, इस पूरा प्रोसेस आपको कोर्स में सिखाया जाएगा। तो आइए सीखिए। और इसमें लास्ट बता रिवर्स कार्ड, तो आपको रिवर्स कार्ड के मतलब भी बताए जाएंगे।
ओके, तो ये कंप्लीट कोर्स है, आप आइए सीख सकते हैं, ऑल आर वेलकम। और ये समझ लीजिएगा कि दी बेस्ट कोर्स है, ये समझ, हमने पहले ये 8 दिन का कोर्स किया था, फिर हमने 10 दिन बनाया, फिर 12 दिन बनाया, 14 डेज का कोर्स कर दिया है। और आने वाले वक्त में ये 20 से 22 डेज काम करने वाले हैं इसको, और इसकी फीस स्ट्रक्चर भी फिर बढ़ने वाला है। इसकी फीस स्ट्रक्चर कम से कम 12 से 15 हजार के बीच में होने वाली है आने वाले वक्त में, क्योंकि मैं इसके अंदर कुछ हीलिंग पार्ट और डालने वाला हूँ, ताकि आपकी, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग प्रैक्टिस नहीं करते, तो मैं अपने आगे ही इसको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ आपसे। अभी ना नीचे जाना। अबे चलो, ये हमारे यहाँ लाइट चली गई अभी। ओके, तो ये हमारा कोर्स का पार्ट है। और अभी जिस कॉस्ट में हम इस कोर्स को करा रहे हैं, तो कोर्स कंटेंट के हिसाब से अभी बहुत कम प्राइस में हम करा रहे हैं इस कोर्स को। और ये भी इसलिए करा रहे हैं कि भाई आप जितने भी लोग करना चाहें, और आपको पता है कि कोरोना का टाइम था, तो हमने इस करके पैसे भी फीस को कम रखा हुआ है, क्योंकि कोरोना में सबको फाइनेंशियल इशू तो थे ही, तो इसलिए हमने कोर्स को कभी ज्यादा प्राइस पे नहीं ले गए। लेकिन जैसे जैसे अब कोरोना ठीक होता चला जाएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबको आ रही है, और हम कोर्स की फीस को आगे फिर इसको बढ़ाने वाले हैं। तो जिसने भी कोर्स करना है तो अभी इस फीस के साथ कर सकता है। 7,999 फीस है। और थैंक यू, लाइट आ गई। ओके, तो कोर्स की फीस अभी 7,999 कोर्स की फीस है। और आने वाले वक्त में ये फिर बता रहा हूँ, 12 से 15 हजार रुपए इस कोर्स की फीस होने वाली है। तो जिसने भी अभी सीखना है तो सीख सकता है। कोर्स की फीस वाकई में हमने इसलिए कम रखी थी कि लोगों को फाइनेंशियल क्रंच था, जिस तरह हमें प्रॉब्लम है फाइनेंशियल की कोरोना टाइम में, तो सभी को हो सकती थी, तो इसलिए हमने कोर्स की फीस अभी कम रखी। चलो जी, अभी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आपको मैं अलाउ कर रहा हूं। अभी सिर्फ कोर्स से रिलेटेड कोई पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हो आप। जिसने पर्सनली मेरे से कनेक्ट करना है, व्हाट्सएप पर कोई डिटेल मंगानी है तो आप मंगा सकते हो। ओके, और बड़ा यूनिक कोर्स है, मैं फिर बता रहा हूं आपको। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए नहीं कि मेरा कोर्स है, ये आप सब लोग। सर कैन वी डू मेडिकल एस्ट्रोलॉजी विद द हेल्प ऑफ कार्ड? यस, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कौन सा प्रोफेशन को चूज करेंगे, कार्ड को देखकर बताया सकता है किस प्रोफेशन में जा सकता है, कौन सी बीमारी आपको लग सकती है। ओके, किसी भी क्वेश्चन का आंसर इन कार्ड से लिया जा सकता है। कार्ड से क्वेश्चन लेने की कोई लिमिटेशन नहीं है आपकी, कोई भी आप ले सकते हो क्वेश्चन। दीपक जी, क्या पूछना चाह रहे हो? दीपक जी, सभी आप अपने एंड से अनम्यूट कर सकते हो जिसका मैं नाम लूंगा। मैंने ऑप्शन छोड़ दी है, खुली छोड़ दी है। वो कार्ड आपको अभी जरूरत नहीं है राधिका जी, मैं बता दूंगा जब कोर्स में आएंगे। ड्यूरिंग द कोर्स कार्ड की जरूरत नहीं है आपको, जब कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको कार्ड लेने हैं। ड्यूरिंग द कोर्स के टाइम पर आपको कार्ड की जरूरत नहीं है। कार्ड बाद में ले सकते हैं, वो मैं बता दूंगा, आपको गाइड कर दूंगा। आप अच्छा लेट ज्वाइन किया है। कार्ड, हमारा जो कार्ड है, मैं आपको गाइड कर दूंगा कहां से मिलेंगे। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से अच्छे कार्ड कहां से मिलते हैं आपको बता दिया जाएगा। कि कार्ड बेचने का काम हम नहीं करते, कार्ड को आपको अलग से लेने पड़ेंगे, आपको गाइड कर देते हैं कार्ड लेने कहां से। कोर्स की फीस है 7,999 प्लस में 18% जीएसटी है। ओके, तो 9,439 टोटल कोर्स की फीस है। और किसी को अगर ईएमआई भी चाहिए तो ईएमआई ऑप्शंस भी हमारे पास है, तो आप ईएमआई के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, तो मैं आपको पूरी डिटेल भेज दूंगा। ओके, ठीक है। दीपक जी कुछ पूछना है आपने? पूनम जायसवाल, प्रिया, जिन्होंने हैंड रेज किया। 9439 कोर्स में बहुत लेट आ रहा है, पर 9439 मतलब 9,000 9,500 मैं पूनम जायसवाल। पूनम जी, बहुत महंगा है। कैसे हो? सर नेक्स्ट मंथ से तो फीस नहीं बढ़ रही है ना, जुलाई नेक्स्ट से? मंथ अभी नहीं बढ़ रही है, अभी नहीं बढ़ेगी, अभी 1-2 महीना यही रहेगी। लेकिन मैं अभी कोर्स को डिजाइन रीस्ट्रक्चर कर रहा हूँ कोर्स को, ये तो पक्का है। सर मैं कह रहा हूँ किसी कोर्स में एडमिशन, लेकिन मगर मैं कोरोना से रिकवर हो रही हूँ, तभी थोड़ी वीकनेस है, तो इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। कोई लेकिन बात जुलाई नहीं, में, अगले महीने कर लेना। जुलाई फर्स्ट में जो आपका बैच होगा उसमें मैं प्रेजेंट हो जाऊंगी सर। ठीक है मैम, ऑलवेज वेलकम, आप आ जाइए, कोई बात नहीं, है ना। सर एक टैरो क्वेश्चन का जवाब देंगे क्या? अभी रुक जाइए, अभी देते हैं।
प्रिया, अभी कोर्स से रिलेटेड हाँ। किसी ने कुछ पूछना है तो प्लीज वही पूछेंगे। सर जैसे वास्तु में हम लोग पिक्चर्स रेमेडी के लिए अलग अलग कॉर्नर में लगाते हैं, ऐसे इन कार्ड्स को भी कहीं लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हो, आपको पता होना चाहिए लगेंगे कहाँ। हाँ नहीं, मैंने तो आज फर्स्ट टाइम ही देखे कि टैरो कार्ड होते कैसे हैं एक्चुअली। अच्छा, मजा आया ना? अच्छा मैंने लगा फर्स्ट आपको? वेबिनार अटेंड किया अरे है। गुड, उम्मीद करता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस कुछ अच्छा रहा होगा हमारे साथ। बिल्कुल बहुत अच्छा रहा, गुड, कुछ लगा सकते नया हैं, जानने को मिला। लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। यही आपकी अच्छा, आर्ट है कि ठीक है, इनको वास्तु में जी कैसे सर। यूज करना है, और वास्तु को कार्ड में कैसे यूज करना है। ये तो कार्ड को वास्तु में यूज किया आपने, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि वास्तु को कार्ड में कैसे यूज करना है। वास्तु की जो एलिमेंट है वो कार्ड में कैसे यूज करेंगे। में डेली एनर्जाइज करने पड़ते हैं, नहीं डेली एनर्जाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा फील होता है तो डेफिनेटली हम आपको टूल बताए थे कि कार्ड को कैसे एनर्जाइज किया जाता है, अपने आप को कैसे एनर्जाइज करेंगे, अपनी रेमेडी को कैसे एनर्जाइज करेंगे, वो सब आपको ड्यूरिंग द कोर्स सिखाया जाता है। एक एक चीज आपको सिखाता हूँ, ठीक है। प्रिया जी तो पूछना है और किरण व्यास। हाँ जी सर, प्रिया जी किरण व्यास। किरण व्यास, यस। हेलो सर। हाँ जी सर, एक्चुअली मैंने इसका न्यूमरोलॉजी का और वास्तु का किया था कोर्स अरविंद सूद जी से। तो सर मेरे को जरा सा ये बताओ कि उसमें तो मेरे को जो ज्यादा क्लैरिटी नहीं है अभी तक। अब तो मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं, आपने टैरों जो का कुछ करने के। मैडम एक मिनट जा, पहले आपने जो किया उसकी बात हाँ करना। जी, आपने जो किया हाँ है जी, वो लोशो सिस्टम किया है, कितना वाला कोर्स किया था? 5000 वाला, हाँ जी, 50,000 वाला? हाँ जी, ये 6,000 वाला। 666 वाला। क्या सीखा आपने? हाँ जी, 6,000 फाउंडेशन। क्या सीखा? 6,000 फूंक दिया आपने, सीखा क्या? हाँ ये बता दो मतलब जितना आपने सीखा है ना, क्या एक मिनट, सीखा मतलब? जितना आपने सीखा है हाँ वहां जी, पर, इतना कोर्स, इतना न्यूमरोलॉजी मैं अपने टैरो में फ्री में पढ़ा दूंगा आपको, टैरो में, जबकि टैरो में सब्जेक्ट अलग है हमारा। जितनी आपने I know। न्यूमरोलॉजी सीख के रहना 6,000 रुपए में, हाँ, उससे ज्यादा न्यूमरोलॉजी मैं अपने टैरो में फ्री में पढ़ा देता हूँ, जबकि टैरो की फीस ले रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी हाँ की फीस जी। ले रहा हूं मैं आपसे। सर आवाज नहीं आ रही। प्राइवेट अटेंडेंट सीख लिया होगा आपने, ग्रेड बनाना सीख लिया होगा, हाँ जी ने, हाँ जी, पर्सनल या पर्सनल मंथ पर्सनल डे निकालना सीखा आपने, हाँ जी, हाँ जी, हो गए 6,000 पूरे, ठीक है। हाँ जी। और वास्तु का भी थोड़ा सा, वही तो मैं कह रही हूँ ना कि अरे उसमें वास्तु भी ज्यादा क्या सिखाया होगा मैडम, क्लैरिटी नहीं आई भी उसमें, नहीं वही तो मैं आएगी, इसीलिए तो कह रही ये हूँ। पैसे तो फूकते हो आप, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन को समझाए कौन? उनकी ब्रांडिंग इतनी जबरदस्त है, उनके ऐसे ऐसे ऑफर आते हैं, अभी ज्वाइन किया तो ये होगा, हम नहीं कर सकते भाई, हमें एक्चुअली ऐसा सर फंसाना नहीं लास्ट आता ईयर लोगों किया को। था, आप थे नहीं मार्केट में, आप मार्केट में थे नहीं, तो फिर मैडम मैं पब्लिसिटी नहीं करता लास्ट ना, ईयर मैं किया था ना। देखिए बात ये है, देखिए मैं जितनी पब्लिसिटी करूंगा पैसा तो आपकी जेब से जाएगा ना, पहले मेरी जेब से जाएगा, मैं आपकी जेब से लूंगा, हाँ ठीक है। जी, हाँ जी। तो अच्छा आप सर, मेरे को जरा सा ये बताइए कि टैरो सीखने से विल आई बी कॉन्फिडेंट टू गिव द प्रिडिक्शंस और ये सारा कुछ है ना, दैट विल बी ए कंप्लीट दिस, आपने वैसे बता दिया मैडम कंप्लीट तो। कोर्स है, और हम तो कहते हाँ हैं जी, आप आज उनको फोन करके देख लो, आपका फोन भी उठा लें तो वो, और पर्सनली इतनी सीखा होगा हाँ आपने, नहीं, सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग सीखी है उनकी, देखी है ना, कोई क्रॉस हाँ क्वेश्चन है हाँ ना, कुछ है ना, कुछ क्वेश्चन का जवाब है, कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे कोर्स होते हैं क्या हाँ, मैडम? हाँ जी। तो ऐसे तो सर किसी नहीं ये होना। आपकी 2 घंटे की क्लास होगी और डेली 2 घंटे क्लास होगी 14 दिन के लिए, मंडे टू 14 फ्राइडे, दिन। मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, सैटरडे संडे ऑफ ओके रखते ओके, हैं। आपका ऑफ रहता है, मैं तो ठीक है। सुबह 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक पढ़ाता हूँ, सैटरडे संडे भी, दूसरे बैचेस चल रहे हाँ हैं जी, मेरे, हाँ जी, ओके। हाँ जी, आप सीखिए, हाँ वन टू जी। वन इंटरेक्शन होगा, आपको पूरा कोर्स में एक एक चीज आपको सिखाई जाती है, तो अच्छा मेरी सर, थोड़ा, मेरी हाँ जी, ड्यूटी बनती है थोड़ा कि सा आपको मेरा, एस्टैब्लिश करना। हाँ जी सर, मेरा थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ से जरा सा बताइए कि मैं मैडम आप सिंपल सी इसमें बात है, आप तो न्यूमरोलॉजी ठीक आप सीख रहूंगी, चुके, इसमें चला अगर आपके, पाऊंगी मैं बता इसको, रहा हूँ, दिस, ये भी थोड़ा सा मेरे को अगर आपके स्टार्ट पास, करने से पहले जरा सा बता अगर दीजिए, आपके सो दैट पास, विल बी मैं माई बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मोटिवेशन विल बी एक्चुअली। बता रहा हूँ मैडम, बता रहा हूँ, आपके अगर हाँ जी, हाँ 2 जी, नंबर 3 नंबर और 7 नंबर अगर आपके पास कहीं हाँ भी जी, है, कहीं भी है 2 नंबर हाँ 3 जी। नंबर और 7 नंबर, तो आप एक अच्छे टैरो रीडर बन सकते हो। अब आप ना देख सर सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 जनवरी 1960। अच्छा, अब इसमें आप देखिए, और मेरा डेस्टिनी और टैलेंट नंबर 9 और 3 है। डेस्टिनी और डेस्टिनी और टैलेंट नंबर 9 और 3 है। तो पाइथागोरस की बात क्यों कर रहे हो मैडम? आप तो लोशु सीखे हुए हो। नहीं, मैं पाइथागोरस की बात कर रही हूँ, वैसे उसमें तो मेरा ड्राइवर कंडक्टर 1 और 9 है।
मैडम ये हमारा और सॉफ्टवेयर 7 है नहीं फ्री है का। मेरे पास, 3 नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है। अरे मैडम रुक तो जाओ, अभी देख लेते हैं। ये हाँ हमारा जी। हमारा सॉफ्टवेयर दे रहा है फ्री का, ठीक है। कोई सॉफ्टवेयर आपको, कोई भी न्यूमरोलॉजी वाला कोई सॉफ्टवेयर नहीं देगा आपको, हाँ कभी जी, हाँ नहीं जी। देगा। और मैं अपने कोर्स पे, क्योंकि हमने खुद डिजाइन किया है, नेम न्यूमरोलॉजी I का know, और पाइथागोरस का पूरा सॉफ्टवेयर दे रहे हैं I आपको। know, आने I वाले know, वक्त में 11,000 के सॉफ्टवेयर है। जो भी हमसे कोर्स करता है स्टूडेंट के लिए अभी फ्री है, आने I वाले know। वक्त में होगा नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते। बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए क्या है? डेट ऑफ बर्थ क्या है मैडम? 19th January 1960। अच्छा तो गया 19/1/1960। ठीक है, नाम क्या है आपका? नाम क्या लिखते हैं मैडम? किरण व्यास। KIRAN किरण व्यास, KIRAN VYAS। स्क्रीन पे देखो, हाँ जी। स्क्रीन शेयर हो रही है मैडम आपके साथ। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है, देखो ना, हो रही है नहीं हो रही? हाँ जी, ठीक है, स्पेलिंग किरण व्यास। हाँ जी, हाँ जी। अब सिंपल यहाँ कैलकुलेट में कर दो, ये हमारा आपको नंबर बता देंगे कौन से नंबर आपके निकल कर आए हैं। ठीक है, पाइथागोरस जैसे आप जानते हैं तो आपको पता होगा, पाइथागोरस में 5 मेजर नंबर होते हैं, 5 माइनर नंबर होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, इतना पता है, आपने करवा दिया इतना तो। मैडम मैं तो कहता हूँ जो टैरो पढ़ के जाते हैं ना, और वही हाँ लोग जी। बताते हैं, कह रहा सर इतनी तो न्यूमरोलॉजी हमने 5,000 में नहीं सीखी थी, इतनी आपने फ्री में सिखा दी है। हाँ जी, हाँ जी, दैट इज व्हाई आई एम सो फैसिनेटेड। चलो ठीक है, अब पहली बात तो देखिए, आपके पास मैडम डेस्टिनी नंबर आपका 3 पे आ रहा है। हाँ जी। बस तो फिर मैंने बात ही खत्म होगी ना। मैंने आपको बताया था 2, 3 और 7 नंबर अगर आपके ग्रेड में आपके पास पाइथागोरस में मेजर माइनर में कहीं आ जाते हैं तो आप एक अच्छे। हाँ जी। और दूसरा हार्ट नंबर 11/2। 11 का मतलब पता है मैडम? 11 तो क्या नंबर होता है? 11 और 22। हाँ, ये तो कौन से नंबर बोलते हैं कहाँ से इसको? सीखा मैडम आपने? आपने बताया था सर। मैंने बताया था। ओहो। अब सोचो, मैं फ्री के वेबिनार में इतना कुछ बताया था, जब कोर्स करेंगे तो आपके दिल दिमाग में सारी चीजें ना चाहते हुए भी आपको परफेक्ट बना देते हैं। 11 पर नंबर है, सर, मास्टर नंबर, स्पिरिचुअल नंबर है ये। पर सर 1.5 साल से घर में बैठी हूँ मैं, कोई 35 बात साल नहीं में घर मैडम, में नहीं बैठी। कभी कभी आता है आई प्रश्न, कुछ इस तरह का आ रहा होगा, कुछ इवेंट नंबर इस तरह के आ रहे होंगे, वो अभी घर बैठे एक दिन होंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, एम सो आपके मैडम डेस्परेट नाउ टू 8 डू नंबर, समथिंग। आर्ट की डिजायर है ये आपकी, ये आप जरूर सीखोगे, ये सारी साइंसेस दिल की डिजायर है आपकी, ये स्पिरिचुअल नंबर है आपके पास। ओके, ओके। और 3 नंबर भी है, तो आप अच्छे रीडर हाँ बन जी, सकते हाँ हो, जी, हाँ जी। बन सकते हो आप। और आपका 7 नंबर आपके नाम में है, ओके। इंटेंसिटी 7 भी है आपके पास नाम के अंदर। हाँ जी, बस तो और क्या हाँ चाहिए? जी, और क्या राइट। चाहिए मैडम? और क्या चाहिए? बढ़िया है। हाँ बस। अल्टीमेट नंबर भी 3 है, 2 3 लेके बैठे हो मेजर नंबर में आप। एक 11 नंबर है, अभी भी सोच रहे हो, कर सकते हो आप, बहुत आसानी से कर सकते हो। नहीं, कर तो मैं लूंगी वो तो, दैट इज नॉट, पर आफ्टर दैट उसका मतलब यूटिलाइजेशन एंड कर ऑल लोगे दैट, मैडम, यूटिलाइजेशन भी हो जाता है। ये हमारा नेम न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर है, जिसने देखना है, ये नेम न्यूमरोलॉजी सॉफ्टवेयर ये बताता है कि आपको अपना पहला नाम का अक्षर क्या आपके कंपैटिबल है या नहीं है। और ये क्यों, कोई न्यूमरोलॉजी, ये तो मैं गारंटी साथ लिख के दे सकता हूँ, कोई न्यूमरोलॉजी आज तक के इतिहास में किसी न्यूमरोलॉजी वाले ने आज तक ये नहीं देखा होगा कि आपका पहला अक्षर सूट करता नहीं करता आपको। सब नाम तो चेंज कर देते हैं आपका, हाँ जी, लेकिन आज तक किसी न्यूमरोलॉजिस्ट वाले ने, मेरी भी उम्र 48 साल की हो गई है, 10 साल पढ़ाते हुए हो गए हैं, अब तक इतने सारे स्टूडेंट को इतनी सारी कंसल्टेंसी दे चुका हूँ, मेरी फील्ड में हजारों लोगों को मैं जानता हूँ, आज तक किसी ने ये नहीं सोचा कि पहले पहला अक्षर तो देख ले कंपैटिबल है या नहीं है, जो हम नाम चेंज कर रहे हैं, आज तक किसी ने देखा। ठीक है, ये ज्योतिष टर्म है, आपको ज्योतिष की जरूरत नहीं है, आप हमारा सॉफ्टवेयर यूज करो और आप देख सकते हो कि आपका नाम आपके कंपैटिबल है या नहीं। चलो जी, दूसरे आगे और कौन? किरण व्यास जी हो गया, माधुरी ठीक है बनर्जी, ठीक है सर। माधुरी जी Can I बनर्जी। speak something, sir? हाँ जी, हेलो सर मैं आई 1 मिनट रुक जाइए, पहले माधुरिया बनर्जी। जी 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 नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। बोल रही सर। हाँ जी माधुरी जी, प्लीज। जी सर, मेरा एक जी पूछना चाहती इंस्टॉलमेंट कि जो लोग डायरेक्ट पैसा नहीं दे सकते हैं वो इंस्टॉलमेंट में भी मैं हाँ मतलब कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट भी हमारे पास ऑप्शंस है, खुली हुई है, आप मेरे को पर्सनली बात कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे इंस्टॉलमेंट होगी वो आपको बता दिया जाएगा। ओके, ठीक है जी थैंक यू सर। Excuse me, Thank can you, I speak? हाँ जी माधुरी जी बोलो, माधवी जी आप बोलो।
माधवी जी, Sir, हाँ good, जी, good evening, sir. गुड इवनिंग माधवी, Very happy to meet you, sir. थैंक यू। Sir, actually, I just wanted to ask you that because I have already started my tarot card reading journey, ओके गुड, but वेरी गुड। because I have seen the way you are explaining, it is tremendous. Actually, the knowledge you have and the way you are explaining, it's really, it's just like जैसे छोटे बच्चों को हम बनाना पील करके उसको मैश करके जैसे खिलाते हैं, like that you are feeding us. It's थैंक यू really माधवी। very great honor to me. Sir, I heard that there is, because when we start reading the tarot cards, there is no any negativity in that cards, because people generally says that if tarot card reader hai to wo jadugar nahi hai, ya whatever people speak like that. Like in India, generally we go for astrology. Generally, people think that हमारा ज्योतिष सबसे बड़ा है, so we would like to follow ज्योतिष astrology only. And sir, as per you are saying that tarot card reading is it's not easy, because as if I'm already practicing, so Rider Waite is a bit difficult, because if we start learning the difficult one, it will be easy for us to learn Oracle and whatever other ones. Yes, definitely, But definitely. my doubt is that when we get the card flip, like at times it, when we just hold the cards and we start shuffling the cards, कभी कभी हमारे हाथ से कोई कार्ड गिर जाती है, तो ठीक है। it is having a universe message बोलते हैं. Yes. Sir, what is the meaning of reversed card? Reverse card का मतलब क्या है? रिवर्स कार्ड का मतलब ये है, जब आप कार्ड को किसी भी रैंडमली शफल करते हैं, कटिंग करते हैं उसकी, ओके, तो कुछ कार्ड उल्टे निकल आते हैं। उल्टे का मतलब ये है कि जैसे कोई बुक आप पढ़ने के लिए, बुक आपने उठाई कोई, और बुक जैसे ही खोली पता लगे वो बुक उल्टी पकड़ी हुई आपने, फिर आप बुक को सीधा करते हो ना। तो इसी तरह जब आप कार्ड को स्प्रेड करते हैं, कटिंग करके कार्ड को ले डाउन किया, कार्ड स्प्रेड किया आपने, मतलब कार्ड को ड्रॉ किया आपने, कार्ड को देखा तो कार्ड उल्टा था, फिर आप कार्ड को सीधा करके पढ़ते हो। जब उल्टा कार्ड का मतलब है, उसके भी कुछ मतलब निकल के आता है, ओके, तो उसको बोलते हैं रिवर्स कार्ड रीडिंग। तो कई बार क्या होता है, रिवर्स कार्ड रीडिंग आपको तब करनी चाहिए जब आप परफेक्ट हो जाएं स्ट्रेट फॉरवर्ड जब रीडिंग करने में, उसके बाद आप रिवर्स कार्ड को अपनी लाइफ में, अपनी रीडिंग में इन्वॉल्व करना शुरू करें। शुरुआत में नहीं करना होता, जब आपकी परफेक्शन हो जाती है, कुछ साल कुछ महीने आपने गुजार लिए इस ऑकल्ट में, इस टैरो रीडिंग में, उसके बाद आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करो। और टैरो कार्ड, रिवर्स कार्ड 10 मतलब होते हैं रिवर्स कार्ड पढ़ाने के, कोर्स में आएंगे तो मैं बता सकता हूँ, ओके। और माधवी जी ने आज बोला, मुझे इसलिए मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं कहता हूँ कुछ तो हमारे कोर्स में यूनिक होगा, कुछ तो हमारे पढ़ाने में अलग बात होगी, क्योंकि हर बच्चा जो ऑलरेडी टैरो कर रहा है, कितने सालों से टैरो कर रहे हैं, वो भी कुछ पढ़ने आते हैं मेरे से, वो बताते हैं सर हमने जो पढ़ा है ना, वो मतलब आपका तरीका बहुत गजब है, या कोर्स कंटेंट में आपके पास बहुत यूनिक चीजें हैं जो कुछ सोच भी नहीं सकता। और वो इंसान वो जज कर सकता है मेरे कोर्स को या मेरे पढ़ाने के तरीके को, जो ऑलरेडी जानता हो, वही तो बता पाएगा कि हम कैसा डिलीवरी कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कोर्स कंटेंट है हमारा। जो पहली बार सुन रहा है उसके लिए तो ऐसा लगेगा शायद यही सब कुछ है, ठीक है। थैंक यू माधवी, आपने थोड़ा बताया कि भाई कुछ हमारा, कुछ हम दुनिया से अलग पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने का तरीका हमारा, देखिए बच्चों की तरह ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि आप बेशक 50 साल के हैं लेकिन ऑकल्ट में पहली बार आ रहे हैं, टैरो पहली बार सीख रहे हैं, तो मैं तो बच्चे की तरह ट्रीट करूंगा ना आपको, मैं भारी भरकम शब्द क्यों यूज करूं। Actually it is very difficult when I saw the cards, because I couldn't understand anything. Of course, I started my journey with the cards only. Okay. But after that, I started seeing different kinds of cards, like cards and different types of cards. So you can see that there will be a connection with the card. When you see the cards, you have that connection with them. Okay. So when I have seen, I felt that those fairy cards were very attractive and they were very pleasant. But I felt that it's very best to learn. We have to learn the difficult one first, so that we can read any kind of cards, like Osho cards, जो भी है. तभी तो मैं बोलता हूँ सबसे पहले राइडर वेट टैरो डेक सीख लो आप, ठीक है। एक बार ये कार्ड आपकी लाइफ में आप सीख गए, आपकी साइकोलॉजी में कार्ड उतर गए, तो फिर कोई भी कार्ड आपके लिए मुश्किल कार्ड नहीं होगा, फिर दुनिया में कुछ भी कार्ड आप सीख सकते। ओके, थैंक यू माधवी, थैंक यू। चलो बेनर्जी एंड रचना सेठी, you are the gem of tarot, I can say, because you have ये तो मैं गूगल ने भी लिखा है,
ये तो गूगल ने भी रिकॉग्नाइज कर दिया। आप सिर्फ टैरो डाल दीजिए वहां, आपको मेरा बैनर, मेरा नाम अपने आप नजर आ जाएगा। सिर्फ फ्री टैरो लिख दीजिए या फ्री टैरो वेबिनार, एडवांस टैरो वेबिनार, कुछ भी आप लिख दीजिए गूगल के अंदर, आपको मैं अपना आप नजर आ जाऊंगा। तो गूगल में कितनी अच्छी ब्रांडिंग कर रखी है। और मेरा नाम लिखेंगे तो डेफिनेटली पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको मेरा नाम सबसे पहले नजर आ जाएगा। You are the treasure of knowledge. You are the treasure of knowledge. ऐसा नहीं है, बस थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं, वो बांटने की कोशिश कर रहे हैं आप सभी के साथ। बनर्जी जी बोलो, बनर्जी मैं आपका नाम ले रहा हूँ बार बार। बनर्जी जी आप अपने आप को म्यूट कीजिए। हाँ बोलो। जी सर, मुझे समझ मतलब आपका वॉइस कभी कभी इट्स नॉट क्लियर, सो आई डिडंट अंडरस्टैंड। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरा ये आपके साथ पहला आपके क्लास में फर्स्ट टाइम मेरा ये इंटरेक्शन हो रहा है या मैं प्रेजेंट हूँ। इससे पहले मैंने बूट कैंप ये टैरो रीडिंग के ऊपर ही किया था, मतलब चल रहा है वो मेरा अभी भी। तो मैं एक चीज जानना चाहती हूँ सर कि यहाँ पे सर्टिफिकेट, आपने एक बात बोली कि आप लोगों का सर्टिफिकेट का वैल्यू है। हाँ जी। ये आप मुझे बता सकेंगे कि ये क्या मतलब, इस आप डिटेल्स में बता सकेंगे सर्टिफिकेट का वैल्यू? और सर्टिफिकेट का वैल्यू का मतलब ये है मैम, देखिए एक तो होता है छोटे मोटे कोई इंस्टीट्यूट खुला हुआ है वहां से आप सर्टिफिकेट लेते हैं। एक होता है कि आपका ब्रांड, मैं क्यों बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे यहाँ से कर हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐप हैं, कम से कम 15 से ऊपर ऐप तो मैं जानता हूँ। उन ऐप के ऊपर मेरे पढ़ाए हुए जो टैरो पढ़ के जा चुके मेरे यहाँ से 10 से 20 स्टूडेंट हर ऐप के ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, जब 10 से 15 बच्चे और वहां अच्छा काम कर रहे हैं, उनको पता है कि कहाँ से पढ़कर आए हैं, जब बोला जाता है कि अच्छा एस्ट्रोगैलेक्सी का सर्टिफिकेट है तो आपको एक रिकॉग्निशन मिल जाती है वहां से। तो अब ये हालात ये हो गए कि अगर किसी ऐप के ऊपर आप मेरा सर्टिफिकेट भी दिखाएंगे ना तो 90% सिलेक्शन आपका पक्का है। बाकी तो डाउट होता है कि वो इंटरेक्शन इंटरव्यू लेते हैं, ये करते हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, ये मतलब होता है जब आप पढ़ा लेते हैं कि उनको पता है कि यहाँ से बच्चे पढ़कर आए हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो यानी कि अच्छी चीज पढ़कर आ रहे हैं वहां से, उस इंस्टीट्यूट से, तो ब्रांड बन चुका है। और अब तक बताया ना आपको कितने हजार स्टूडेंट पढ़ा चुके हैं, ये मतलब। मेरा और एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी। कि मैंने आपको कहा था ना कि मैं और एक बूट कैंप में अटेंड कर रही हूँ। हाँ जी। तो वहाँ पे मैं सुनी हूँ कि ये जो कार्ड्स हैं ये मैं प्लेन टेबल पे नहीं रख सकती, किसी क्लॉथ के ऊपर रखना होता है। तो मैं एक नॉविस हूँ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। मैडम वो सारा आपको कोर्स में क्या गाइडलाइन होती है सब बताया जाता है, कौन सा कलर यूज करना है, कौन से कपड़ा यूज करना है, अपने आसपास आर्टिकल क्या रखना है, किस तरह फेस करके बैठना है। मैं तो आपको यहाँ तक नॉलेज देता हूँ कि किस दिन आपकी रीडिंग अच्छी जाने वाली है, किस दिन आपकी रीडिंग खराब जाएगी, आपकी पर्सनल कुंडली देखकर, और आपको सिखा देता हूँ। और उस पर्टिकुलर दिन में भी, जिस दिन आपकी रीडिंग अच्छी जाने वाली है, उस दिन के अंदर भी आपके उस दिन में, दिन के अंदर कौन से घंटे ऐसे होंगे जिस दिन आपकी रीडिंग अच्छी जाएगी, दिन में कौन से ऐसे घंटा होगा, कौन सा आवर्स, वो भी मैं आपको बताता हूँ आपकी कुंडली के हिसाब से। आपकी कुंडली के की प्लैनेट्स कौन से हैं, आपकी कुंडली में हो रहा क्या है, ठीक है, चंद्रमा कैसा है आपका, उस चंद्रमा की मूवमेंट आपको बता देता हूँ, सब चीज आपको सिखा देता हूँ मैं। तो ये कोई नहीं बता पाएगा आपको, क्योंकि टैरो सिखाने वाला ज्योतिषी है ही नहीं, और जो ज्योतिषी है वो टैरो नहीं सिखाता। तो हमारे यहाँ कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट पैकेज। सीरियसली ये टैरो कार्ड मैं सीखना चाहती हूँ, तो इसीलिए मुझे पहले आपका ये मतलब लिंक मैं ज्वाइन की थी, 6 को होने वाला था पर हुआ नहीं। तो या मुझे लगा था शायद 6 को किया था हमने शायद। अच्छा 6 को नहीं हुआ था, एक दिन नहीं हुआ था, एक दिन नहीं हुआ था। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। कॉल किया था सर आपको, दैट डे इट वाज कैंसिल्ड एक्चुअली। हाँ कैंसिल हो गया था, ठीक कह रहे हो आप, ठीक कह रहे हो। और 7 से मैं और एक जगह पे मैंने ज्वाइन किया, वहां पे मैं सीख रही थी। तो यही मेरा फर्स्ट, अभी तक मैं पूरे कार्ड्स जैसे आप बता रहे थे, एक कार्ड के वो जो फूल वाला कार्ड था, वहां पे ओशो ज़ेन सिखाया जा रहा है। तो वहां पे फूल वाले कार्ड में इतना डिटेल्स नहीं दिया गया। मैडम कोई भी नहीं देगा, मैं तो कह रहा हूँ जितनी डिटेल एक कार्ड के बारे में मैं बता देता हूँ ना आपको, कलर से, नंबर से, जेस्चर पोस्चर से, हैंड ऊपर नीचे, हाथ आगे पीछे कौन सा है, पैर कौन सा आगे पीछे है, क्या चीज दिख रही है, कोई भी इंटरप्रेट नहीं कर सकता कार्ड को, नहीं करता कोई, नहीं करता मैं, बिल्कुल नहीं करता। तो आप सबसे पहले मेरे YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, डॉक्टर नागेश शर्मा के नाम से मेरा YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ 500 से ऊपर मेरे वेबिनार या मेरे कोर्स या किसी तरह की टॉपिक पर वीडियोस हैं, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और टैरो के ऊपर, 4 सब्जेक्ट के ऊपर 500 से ऊपर वीडियोस हैं मेरे वहां पर।
आप उनको सुन सकते हैं, देखिए उनको, सर आपको समझ में काइंडली आ आप लिंक भेजिएगा एक बार, इस क्लास के बाद एक बार आप लिंक भेजिएगा, मैडम क्योंकि सिंपल सिंपल आप गूगल में या यूट्यूब पे जाकर डॉक्टर नागेश तनवर लिख दीजिए, बस, वो कोई इंसान नहीं आने वाला, मेरा ही चेहरा देखेंगे आप। सिंपल, गूगल पर या यूट्यूब पर जाइए, डॉक्टर नागेश तनवर लिख दीजिए, ठीक है, मैं ही नजर आऊंगा और कोई नजर नहीं आने वाला, डॉक्टर नागेश तनवर, कोई और नहीं है। ओके, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वहां देखिए, वीडियोस देखिए, फ्री वेबिनार के बहुत सारे वीडियो हैं, 1-1 घंटे के, 2-2 घंटे की वेबिनार, मैंने वास्तु के बहुत सारे डाल रखे हैं, ज्योतिष के बहुत सारे कंटेंट डाल रखा है, आप देखिए, पढ़िए, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी नॉलेज कितनी है। देखिए, मैं तो सिंपल होता हूँ, मैं नॉलेज ज्यादा नहीं है, मेरी देने की इच्छा है बस। आपके अगर देने की इच्छा प्योर है ना, और डिवाइन को हाजिर नाजिर जानकर आप कोई भी चीज काम शुरू करते हो और सिर्फ आपकी इंटेंशन क्लियर है, तो सामने वाले के दिल तक जरूर वो बात पहुंचती है। मैं नहीं कह रहा मेरे को बहुत अच्छी नॉलेज, जितनी भी है मेरी देने की इच्छा रहती है बस। वॉइस इज नॉट क्लियर, माय वॉइस इज नॉट क्लियर। यस सर। ब्रेक हो रही है क्या मेरी आवाज? हाँ सर, बहुत ब्रेक हो रही है आपकी। सर शायद कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम है आज आपके नेट का तरफ। प्रॉब्लम है, आज लाइट भी गई है बार-बार नेट। यस सर, उसी की वजह से हो रहा है सर। सर एक हेल्प कर सकते हैं सर आप? हाँ जी सर मैं हाँ जी, क्या कह रहे हो बताइए। लास्ट वीक भी मिस हो गया था चांस, पाइथागोरस से आप जो बता रहे थे, प्लीज उसमें मेरा भी बता दीजिए। उसमें क्या देखना है बताओ आप। डेट ऑफ बर्थ है 31 जुलाई नहीं, उसमें 1970। क्या देखना क्या चाहते हो? लाइफ के बारे में मेरा कुछ आप बताइए। अरे मैम, लाइफ के बारे में तो फिर आपने कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी। मतलब कौन से नंबर मिस हैं, क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए। वो न्यूमरोलॉजी के वेबिनार में आ जाना मैम। नहीं सर, ये पाइथागोरस वाला मुझे अच्छा तभी लगा। तो कह रहा हूँ मैं, न्यूमरोलॉजी की आज टैरो का वेबिनार है ना, ये तो मैंने खोल लिया किसी के लिए ऐसे। आप आ जाना, न्यूमरोलॉजी के वेबिनार अगले हफ्ते होने वाले हैं हमारे, या कोर्स ज्वाइन करो, सीख लोगे आप, बता देंगे, कोई बात नहीं, आप बने रहिए, बिल्कुल बता देंगे। लास्ट वीक मिस हो गया था। मिस हो गया था, कोई बात नहीं, अगली बार नंबर आ जाएगा। जब डिवाइन नहीं चाह रही, देखिए मैं, मेरे यहाँ कोई रिश्तेदार तो है नहीं, मैं तो सबके क्वेश्चन आंसर लेता हूँ, तो कई बार होता है कि नंबर नहीं आ पाता आपका, कोई बात। पाइथागोरस ही करवाना है मुझे सर। पाइथागोरस करवाना है। हाँ जी हाँ जी। लेकिन आपका इतना वो है तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाई वो प्लीज कर दीजिए। कोई बात नहीं, बता। सर स्मॉल रिक्वेस्ट। हाँ जी, यस मैम, बताइए। हाँ जी, नेम है रचना सेठी। एक मिनट, किसी की रिक्वेस्ट थी क्या है मैम, बोलिए प्लीज। रचना। डेट, ईयर, बर्थ ईयर बताइए पहले। 31 जुलाई 1970। 1970 जुलाई। तो मैं तो कहता हूँ कोर्स सीखो। 31st। हाँ जी, न्यूमरोलॉजी तो किया हुआ है, लेकिन पाइथागोरस करना है। क्या किया न्यूमरोलॉजी में? लोशु और वैदिक। लोशु में क्या कर लिया? कितने किले फतेह कर लिए लोशु सीख कर? नहीं सर, ये पाइथागोरस जैसा मुझे लगता है कि कुछ नहीं। मैडम पाइथागोरस कंप्लीट न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी सीखिए तो पाइथागोरस सीखो, बाकी सब बच्चों के खेल हैं, बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए बस। हाँ जी, बिल्कुल सही है। अपने आपको कहना कि न्यूमरोलॉजी बन गए। 2 क्वेश्चन पूछूंगा, किसी से बताए जाने वाले। फुल नेम, नाम क्या लिखते हैं मैम? नेम रचना सेठी लिखते हैं। रचना, RACHANA। सर मेरा पहले सर्टिफिकेट्स में नेम रचना। अरे मैडम, अभी किस नाम से प्रचलित है आपको ये नहीं पता? वैदिक कर ली, लोशु कर लिया, कि नाम कौन सा रखना चाहिए आपको ये नहीं पता अभी तक? मैडम जो नाम प्रचलित है आपका, ये नहीं कि सर्टिफिकेट में रखा है तो उसे कोई जानता नहीं है। अक्षय कुमार को जानते हो आप? हाँ जी हाँ जी। तो नाम क्या है, एक्चुअल नाम पता है आपको क्या है? उसके पैन कार्ड में है, या उसके जो जिसमें जिसका पासपोर्ट है उसके पास, राजीव भाटिया। हाँ जी हाँ जी। फिर ठीक है, तो कौन जानता है राजीव भाटिया के नाम से उसको? तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका नाम कौन सा काम आ रहा है उसके, जो डॉक्यूमेंट में वो काम आ रहा है, जो जिस नाम से पहचाना जा रहा है वो काम आ रहा है उसके। डॉक्यूमेंट में जो मर्जी लेके बैठे रहिए, और डॉक्यूमेंट में चेंज कराने की जरूरत नहीं होती। फिर बता रहा हूं मैं आपको, नाम मार्केटिंग पब्लिक में पब्लिश होना चाहिए, वो बस। जितना यूज करोगे उस नाम को, उसकी नंबर की फ्रीक्वेंसी आपको मिलने वाली है। ये मिथ बना रखा है कि डॉक्यूमेंट में चेंज करा लो, बिना डॉक्यूमेंट में चेंज कराए भी उस नंबर को यूज कर सकते हो आप, जो मैंने डॉक्यूमेंट में चेंज कराना है। यही राय लेनी थी कि अरोड़ा ही रहने देना चाहिए सेठी के। मैडम, जो जिस नाम से दुनिया आपको जानती है, ठीक है जी, वो बताओ। कागजों में कुछ ही पड़ा आपके पास, कौन जान रहा है? रचना सेठी ही चल रहा है सर। SETHI। हाँ जी, THI। ये लो जी, आपका बनकर आ गया। और आपने वैदिक सीखी होगी, आपने लोशु से किसी ने सॉफ्टवेयर नहीं दिया होगा आपको।
नहीं जी इतना उनके सॉफ्टवेयर लोगों तो 7,500 8,000 10,000 सॉफ्टवेयर देंगे, हम आपको सॉफ्टवेयर फ्री में दे रहे हैं। हाँ जी, क्या जानना चाहते हो बताओ। डेस्टिनी बताइए क्या है, आगे क्या है, सक्सेस के बारे में अपनी। अब वो तो मैडम आपको कोर्स करना पड़ेगा या प्रोफेशनली आपको पेड कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको यहाँ ये बता सकता हूँ कि देखिए सबसे पहले आपका डेस्टिनी नंबर 8 है, टैलेंट नंबर आपका 1 है, तो लोग आपको डरा देंगे। डराया नहीं डराया किसी ने? नहीं मुझे तो अच्छा ही बता रहे हैं, उसमें तो 4 और 1 आ रहा है ना अच्छा, उसमें बेसिक। 4 और 1 आ रहा है ना, इसलिए अच्छा बोल रहे हैं। किसी हाँ 8 जी, और 1 वैसे पूछना किसी 8 और 1 से, वो डरा देंगे आपको, डरना नहीं है। हाँ ठीक जी, है, ये पैसा कमाने के नंबर है आपके पास। ठीक है ना दोनों। हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, अब आप मटेरियल ज्यादा हो मैडम, आप पैसा पैसा ज्यादा करते हो, ये बता दूं मैं आपको, पैसे के पीछे भागते हो आप ज्यादा, और लक्ष्मी के पीछे जितना भागते हैं ना, लक्ष्मी उतनी आगे भागती है। सबसे पहले लक्ष्मी के पीछे भागना छोड़ दो, लक्ष्मी जब आएगी अपने आप आती है। ओके, और आप सबसे पहले 6 नंबर की रेमेडी करो। 6 नंबर नहीं है नाम में आपके पास, हाँ जी, जब नंबर ही नहीं है आपके पास 6 नंबर, तो लग्जरी कहां से आएगी आपके पास, और पैसा आ भी गया था उसको यूज नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो 6 नंबर की रेमेडी करो शुक्रवार को। तो है नहीं कोई हाँ जी, कार्मिक नंबर नहीं है कोई भी आगे कार्मिक ना। नंबर नहीं है आपके पास, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक ठीक है है, सर, रेमेडी क्या करें। 6 नंबर की रेमेडी करो, मैं शुक्र के मंत्रों की जितनी चैंटिंग करो उतना बढ़िया है। अच्छा, ओके, हर शुक्रवार के दिन गाय को आप गुड़ और रोटी खिलाना शुरू करो, शुक्रवार गुड के है। दिन। ठीक है, हाँ तो जी, ये 2 रेमेडी कर लीजिए, थोड़े दिन बाद आप खुद ही बता देंगे, थोड़ा बहुत चेंज आ गया आपकी लाइफ। ठीक है, ठीक है, थैंक इतना कर लीजिए। थैंक यू सर। Sir, can you help me out? यस प्लीज माधवी। Sir, actually, my name is, as per certificates, is Madhavi Lata. ओके, But my original name, because I'm a South Indian, so according Nakshatra, as a Brahmin, we have a name called Mukunda Priya. ओके, ठीक है, So I'm working as a teacher. So in the school name and certificate name is a Madhavi Lata only. ओके। So, but I like the name is Mukunda Priya. तो मैडम एक काम कीजिए, आप जो है वो तो है ही है, स्कूल में वो तो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है ना, सोशल मीडिया पर आप अपना जो एक्चुअल नेम है आपका उसको पब्लिश करना शुरू कर दीजिए। बैंक Yeah. अकाउंट नाम उससे उससे खोल सकते हो आप, नाम चेंज कराकर। ठीक है, आप अपना ईमेल एड्रेस उस पर रखिए, सोशल मीडिया में फेसबुक अकाउंट उससे खोलिए, ईमेल आईडी बनाइए। ठीक है, लोगों को इस नाम से भी प्रचलित कराइए, आप फेमस कराइए इस नाम को। फिर देखिएगा आपके पास 2 नंबर की फ्रिक्वेंसी आनी शुरू हो जाएगी। माधवी की तो आ ही रही है, वो तो आ ही रही है आपको। ठीक है, इस नाम की भी आनी शुरू हो जाएगी आप। सर एक्चुअली मतलब आपसे बात कर रही हूँ तो ऐसे लग रहा है कि लेट्स कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम सर, बट actually I told you according I have already started this tarot card reading. Okay. So I just wanted to learn the numerology from you. Okay. Because but not right now, because once we start our online classes I'll be completely like they will held our necks like anything, you know, about online classes and all. Yes, yes. It will be very difficult, sir. When it will start the numerology class? And okay, I'll contact you personally, sir. No problem. आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट छोड़ दीजिएगा, है ना, नंबर Sure. आपको मिल ही जाएगा, या जिस ग्रुप से आप ज्वाइन हुए हैं वहां से नंबर मिल जाएगा मेरे बैनर से Sir, आपको। I have seen it. Yeah, that number is with me, but and I have seen it in the Facebook, and your number is also there. And I have given a call on 6th also. Okay. 6th I have given a call. Sir, Okay. can you please predict something about? Am I? Of course, I'm definitely will be success towards my second journey, because as a teacher, because I'm doing fantastic, because Okay. every parent said, and I am also, I love to teach the children, but I just wanted to start my second journey towards the astrology. And this journey, it's a divine journey. I love to do that. So can I will success. I will definitely I will do it. But can you please tell me how much it is possible for me? How much I can चलो achieve that अभी goal? देख लेते हैं आपके पास नंबर्स, ये ऑकल्ट साइंस पढ़ने के नंबर कितने नंबर है आपके पास। ओके, तो क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? For 8th June 1981. June, sir. Wait. Sure, sir.
नेम प्लीज। माधवी। Madhavi Lata. MADHAVEE. VEE। Yeah. Lata. LATHA Lata. Okay. My father is a Telugu Pandit, sir, so he gives the English name also very clear English name. Madhavi. Spelling is correct? Yeah, yeah, correct, sir. Your destiny number is 3. Okay. तो and your personality number is 7. तो अगर आपके ये मेजर अंक है, मतलब हमारे पास मेजर और माइनर दो तरह की कैटेगरी होती है। अगर आपके मेजर के में 2, 3 एंड 7 अगर आ जाता है तो आप कोई भी ओकल्ट साइंस को सीख सकते हो। ओके, तो आपका 3 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है। So I can. Yes, definitely you can learn. Definitely you can learn. I can launch the rocket now. Yes, definitely. Or your talent number is 6 and your destiny number is 3. Okay, both 6 and 3 number are creative number. 6 number is governed by the Venus, and Venus is a creative planet, and 3 number is governed by the Jupiter. Jupiter is also a guru and a creator. So these two number are very much creative number, and you have the ability to create anything. Okay, that's why you are best in teaching, because your number is 3. Your destiny number is 3, and 3 is Jupiter, and Jupiter is the Kara. I'm a professional Kuchipudi dancer, sir. Yes, that is governed by the Venus. That is governed by the Venus, and your talent number is 6. That's why you can go in dance also. Okay, any art, any art, you can do much better. I'm a A-grade artist of Kuchipudi dancer. Good. That is governed by the Venus. Okay, that number 6, and your destiny number is 3. You're teaching. That's why you are the best teacher, because of this 3 number. Thank you so much, sir. Thank you very much. Sir, can you बोल रही हूँ। चलो नेक्स्ट अभी देख लेते हैं कौन बचा है हमारे साथ। बोल रही हूँ मैं। कौन जी? हाँ जी, प्रतिभा। सर मेरा बता दीजिए कि क्या मैं कनेक्ट हो सकती हूँ? आज सारे ना न्यूमरोलॉजी को पकड़ लेके बैठ गए। मैं कनेक्ट हो सकती हूँ, क्योंकि कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन कुछ कहीं पता लग जाएगा। मैडम अभी नंबर बताएंगे, हम क्या बताएंगे, नंबर बताएंगे। बताइए डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी? 27 जुलाई। हाँ जी। और 1981। प्रतिभा यादव। जुलाई। प्रतिभा यादव। 27 जुलाई 1981। ओके, तो आपके पास भी देखिए 2 नंबर भी आ गया, 7 नंबर भी आ गया। ओके, तो ठीक है, अच्छे नंबर है आपके पास भी। तो 2 नंबर क्या कैरियर नंबर है। मतलब कैरियर में मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे ये देखिए आप कैरियर में क्या करेंगे वो तो पूरा रीडिंग आपको कराना पड़ेगा। बाकी नहीं वो नहीं है, मतलब इससे लगा कि आपको कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ। ये इसलिए लगा मुझे क्योंकि आपका डेस्टिनी नंबर 2 है, जो आप सीखने के लिए, जिसके बाद 2 होगा साइकिक पावर, तभी आपकी डेवलप होगी। और ये कार्ड साइकिक पावर जिसकी अच्छी होती है वो अच्छे से कर पाते हैं। ओके, आपका 2 नंबर भी है, 7 नंबर भी है। 7 नंबर भी क्या ऑकल्ट साइंस का नंबर है। दूसरा आपके पास 7 नाम में 2 बार आ रहा है, तो एक बार भी आ जाए तो इंसान बहुत अच्छा ऑकल्ट का मास्टर बन सकता है। आपके पास 2 बार आ रहा है। 6 तो नहीं है सर मेरे पास। आपके तो ये तो कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। मटेरियल लाइफ में थोड़ी कमी हो रही है लाइफ में आपकी, और मटेरियल लाइफ आपकी है भी नहीं इतनी अच्छी। आप चाहते थे हो, टैलेंट नंबर आपका 8 है। नहीं समझ में आ रहा है क्या मतलब। नहीं यार, मैं वही तो बता रहा हूँ मैडम, 8 नंबर आप लेकर बैठे हो, पैसा कमाने के लिए आप आए हो वैसे तो। ओके, लेकिन ऑकल्ट में आ जाओगे तो ऑकल्ट से पैसा कमाओ ना, क्या दिक्कत है। बाकी नंबर सपोर्ट कर रहे हैं आपको ऑकल्ट के लिए। मतलब इस लाइन में अगर मैं आगे बढ़ूंगी तो सक्सेस होगा। यस डेफिनेटली, बिल्कुल। आपके पास टूल है ऑकल्ट साइंस के। अच्छा। और ब्लेसिंग है पैसा कमाने की, तो इसका मतलब ऑकल्ट साइंस में आइए, पैसा कमाइए, सिंपल। और सर मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करूं? समझ रहा है कि मतलब मैं नहीं जुड़ा। जुपिटर के मंत्रों की चैंटिंग स्टार्ट कर दो, बस ये कर लो। क्योंकि आपका 2 और 7 यहाँ पर है, 3 नंबर मेजर में नहीं है, लेकिन 3 नंबर आपके नाम में है। ठीक है, नेम नंबर में है, लेकिन डेस्टिनी नंबर में नहीं है। आपका इंटेंसिटी आपके 3 नंबर की नहीं है,
तो जुपिटर के मंत्रों की चैंटिंग शुरू कर दो, बस आपका रुझान अपने आप उससे बढ़ जाएगा। थोड़ा मतलब रुझान होने लगे। थोड़ा नहीं मैडम, बहुत ज्यादा हो जाएगा। करो तो सही एक बार। 27 आपके पास सही है। 3 नंबर की इंटेंसिटी और बढ़ा लीजिए, देखिएगा आप खुद ही फोन आ जाएगा कि मैडम मुझे भी कोर्स करना है सर। और कार्मिक नंबर है सर मेरे कार्मिक पास। नंबर है आपका 13 है, हार्ट नंबर कार्मिक है आपके, तो दिल की डिजायर पूरी नहीं होती आपकी। बात तो सही है। तो वो उसके लिए डिजायर मत क्या रखो, करूं? दिल की डिजायर मत रखो, पता है पूरी होनी नहीं है, या होगी तो पता नहीं किस कॉस्ट पर पूरी होगी, वो छोड़ दो। नहीं, वो जो आप सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा बड़ा, वैसा कुछ नहीं है। जो भी है मैडम, अच्छा सर, मुझे ना ये कैरो से ज्यादा न्यूमरोलॉजी पसंद है। न्यूमरोलॉजी तो पढ़ लो मैडम, अगले हफ्ते न्यूमरोलॉजी लॉन्च हो रहा है हमारा, व्हाट्सएप कर तो देना, मैं मतलब डिटेल आप भेज दूंगा ये आपको। बताइए कि पहले कैरो या न्यूमरोलॉजी में मुझे मैडम दोनों वो सीखने ज्यादा है? पड़ेंगे। दी परफेक्ट करना है, साइंस में आना है तो दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन है। दी बेस्ट कैरो एंड न्यूमरोलॉजी, दी बेस्ट कॉम्बिनेशन। सर नमस्कार। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। सर नमस्कार, कमलेश जी सर। सर मैं मेरा निवेदन ये था कि मेरा ऑकल्ट साइंस में क्या करियर है वो थोड़ा देखें सर। मेरा इंटरेस्ट है सर न्यूमरो और इसमें एस्ट्रोलॉजी में, और इसमें टैरोट में भी है सर। सर बता सकते हैं हम तो आपके डेट ऑफ बर्थ से कि आपका और नंबर है या नहीं है जिससे आप जी जी सर। बताइए सर। 9 नवंबर 1968। 1968 नवंबर 9/11/1968। 9/11 सर, क्या बात है। जय सर, 9/11 सर याद आए थे 9/11 होते ही। अमेरिका वाला याद आता है। चलो फुल नेम क्या है सर आपका? कमलेश कुमार। KUMAR जी सर। चलो आपके पास सर डेस्टिनी नंबर 7 है आपके पास। जी सर। ठीक है, और तो जी इसका सर। आप सीख सकते हो। दूसरा नेम में आपके पास 2 बार है। जी सर। ठीक है, और 7 यहाँ मिसिंग है, तो यहाँ आपके पास डेस्टिनी नंबर में 7 आ रहा है, तो यस आप भी सीख सकते हो। कर सकते हैं सर। सीख सकते हो सर आप। और कार्मिक नंबर, अच्छा दूसरा ये भी बता दूंगा आपको, आप खुद दुविधा में हो कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास 2 फोर्स हैं। जी आपका सर। ये हमारे पास 2 मेन फोर्स होती है हमारे पास, डेस्टिनी नंबर और टैलेंट नंबर। जी ये सर। 2 मेन फोर्स हैं आपकी, मतलब ये समझ लो 2 घोड़े हैं आपके जीवन के, जो आपकी गाड़ी जी को सर। खींच रहे हैं, जीवन की जी गाड़ी सर। को। अब ये जी दोनों सर। घोड़े अलग अलग दिशा के हैं। जी सर। एक कहता है पैसा कमाना है, हाँ सर। एक कहता है स्पिरिचुअल में जाना है। एक कहता है हाँ। स्पिरिचुअल में जाना है थोड़ा। यस सर, बिल्कुल सही है सर। अब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं स्पिरिचुअल में जाऊं या पैसा कमाऊं। यस सर, बिल्कुल सही है सर। ये मतलब है, बिल्कुल सही। तो क्या करना सर चाहिए ये सर? आप दोनों आपके हाथ फ्री विल है ना, भगवान ने आपको 2 फ्री विल दे दी कि आप क्या जी सर। बनना चाहते हो। पैसा कमाना तो पैसा कमा लोगे, अगर स्पिरिचुअल में जाना स्पिरिचुअल में जा सकते हो। अगर आप दोनों काम करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया, स्पिरिचुअल में आ जाइए, पैसा कैसे कमाना है वो हम सिखा देंगे। वैसे मेरा इंक्लिनेशन तो सर स्पिरिचुअल में है ज्यादा। सर हम भी तो स्पिरिचुअल लोग हैं, क्या हम घर जी गृहस्थी सर। नहीं चला रहे, पैसा नहीं कमा रहे, हम भी तो कमा रहे हैं। बिल्कुल सर। जी सर। तो जब तो पैसा कमाने के स्पिरिचुअल योग में बने हुए हैं, अच्छे नंबर है सर, 8 नंबर पैसा कमाने का नंबर है आपके पास। फिर मैं बता दूं अच्छा आपको, 8 अच्छा नंबर सर। 8 नंबर, सिर्फ 8 नंबर से पैसा आता है। जी सर। तो पैसा कमाओ, लेकिन क्या है किससे कमेगा, डेस्टिनी जी आपकी 7 पे है। किसी और जी फील्ड से पैसा जी। कमाना है तो नाम चेंज करना पड़ेगा आपको। जब तक ये नाम अच्छा रखोगे स्पिरिचुअल हाँ, से ही पैसा कमा पाओगे। स्पिरिचुअल से कमा पाएंगे, है ना सर? हाँ जी सर। तो ये फिर न्यूमरो और ये टैरोट सूट करता है सर? सर बिल्कुल सूट करता है ना। 7 नंबर आपके पास है और 3 नंबर नाम के पास है आपके पास, और 2 नंबर सर भी आपका 2 बार है। तो 2, जी सर। 3 और 7 जिसके पास भी है वो ऑकल्ट साइंस सीख सकता है। सर मुझे ये बताएं सर, इसमें जो ड्राइवर तो मेरा 9 है और कंडक्टर 8 है। सर ड्राइवर कंडक्टर आप पकड़ रहे हैं लोशू से, और जी लोशू सर। पढ़कर किसी का भला हुआ तो मेरे पास ले आना। ड्राइवर कंडक्टर तो पकड़ के ना इन नंबर को जी ड्राइवर कंडक्टर ही बना दिया। जी सर। तो ये टैलेंट नंबर जो है वो टोटल है ना सर, इसका बर्थ टोटल और है, ईयर और? टोटल है। जी सर। जी। और डेस्टिनी नंबर कैसे निकलता सर ये? डेस्टिनी आपके नाम से निकलता है, अच्छा सर, नाम से निकलता है। और ठीक वो है नाम सर। के एक यूज ही नहीं करते वो लोग। जी जी सर, एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट थी सर, प्रेजेंटली जो कैरियर है उसमें मेरा क्या फ्यूचर है, थोड़ा सा वो प्रेडिक्ट सर करेंगे? वो प्रोफेशनली लेना पड़ेगा आपको या सीखना पड़ेगा, कि वो अच्छा अच्छा कंसल्टेंसी देनी पड़ेगी ना। मैं एक चीज देख नहीं सकता वहां पर, मैं ज्योतिष भी लगाऊंगा, मैं न्यूमरोलॉजी भी देखूंगा, क्योंकि मेरा अपना तरीका है प्रेडिक्शन करने का या किसी चीज को जानने का। मैं बिना सर प्रश्न कुंडली से देख लीजिए ना सर थोड़ा। अरे नहीं सर, कुछ भी है, कुंडली देखनी तो पड़ेगी सर। अच्छा अच्छा। कुंडली के लिए माहौल होता है या पैसा होता है सर, फीस लगती है। जी जी सर। सीखो, मैं तो कहता हूँ सीख लो। मेरा कभी भी रुझान ये नहीं रहता कि मैं आपको फंसाऊं या मैं आपको कुछ चीज मैं कहता हूँ सीख लो यार। आपका जी मैं कुछ सर। बताऊंगा तो आपका भला हो रहा है, मैं आपको सिखा देता हूँ तो सोचो कितने लोगों का भला करने वाले हैं। यस सर। मेरा सिखाने में विश्वास, सीखो आप। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो।
Sir, I have a question. चलो जी, One last question. हाँ जी बैनर्जी। सर मुझे एक चीज जानना है, मैं एडमिशन अगर लूँ उससे पहले मुझे बस एक बात जाननी है कि मेरा ये टैरो कार्ड रीडिंग में कोई प्रोस्पेक्ट है क्या, क्योंकि आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन। तो फिर क्या हो गया सो मैडम? मैं आप तो मुझे वैसे एक बार टीचर बस हो, आप तो वैसे टीचर हो, ठीक है। एकेडमिक पढ़ाओ या ऑकल्ट साइंस पढ़ाओ, वो तो गुरु ना। नहीं, आप एक बार देख लीजिएगा सर, प्लीज काइंडली एक बार देख लीजिएगा होगा या नहीं, कोई प्रोस्पेक्ट अगर या कोई कुछ रुकावट हो एक बार देख लीजिएगा। चलो अभी लेते हैं आपका, पहले कोई दूसरे पूछ लें। आप पहले क्वेश्चन पूछ चुके हो, कोई और है पूछना? रजनी सर एनर्जी में आ सर नमस्ते। सर मेरा विकास जी एक 23 मिनट जुलाई से बात लेता हूँ। रजनी प्लीज। 1981 है सर, मेरा 23 जुलाई 1981 है। हाँ जी, आपने क्या पूछना है? मैं ये चाहती हूँ कि सेकंड मैरिज के पूछना था मुझे। हाँ जी, सेकंड मैरिज के लिए। ओ मैडम, उसके लिए ना फिर आपको पर्सनली कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी। सेकंड एक तो मैरिज का क्वेश्चन, वो भी सेकंड, और कुंडली घुमानी पड़ेगी, और फिर कुंडली से मैं बता पाऊंगा। डेट ऑफ बर्थ से कोई नहीं बता सकता आपको, या कोई बता भी रहा है तो उसको गलत बता रहा है वो। डेट ऑफ बर्थ से कुछ पकड़ में नहीं आएगा सेकंड मैरिज का। फर्स्ट मैरिज का तो पकड़ में आ जाता है, सेकंड मैरिज पकड़ में नहीं आएगी डेट ऑफ बर्थ से कभी। इसके लिए न्यूमरोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा, है ना। तो आप पर्सनली कनेक्ट कर लेना, जो फीस होगी मैं बता दूंगा। ठीक है सर किसी हेलो सर। एक मिनट, विकास जी, विकास प्लीज, विकास सर बोलिए। नमस्ते। नमस्ते। सर टैरेट कार्ड का पहले बार ही देखा है। एक्चुअली मैं वास्तु का कर रहा हूँ। कहाँ से? वास्तु के कोर्स, वास्तु चिकमंगलोर से, उस समय कर्नाटक से हूँ। बहुत बढ़िया, गुड। वास्तु का कर रहा हूँ, महावास्तु से किया, ट्रिनिटी वास्तु से किया, 3-4 वास्तु किया और अच्छा चल रहा है। अभी इसके साथ दूसरे ऑकल्ट साइंस जैसे न्यूमरोलॉजी नितिन गुप्ता जी से किया था, लेकिन एक्चुअली उसको फॉलो अप नहीं कर पाया। ओके, अभी आपका देख रहा हो तो ऐसा लग रहा है। तो एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिर्फ वास्तु में, या जो आप 3-7 बता रहे हैं वो मेरे इसमें है क्या करके मैं वापस चेकअप कराना चाहता हूँ, तो आगे मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ करके। चलो ठीक है, अभी देख लेते हैं। हाँ सर। क्या बर्थ ईयर क्या है? 10/10/1979। नाम क्या लिखते हैं आप? विकास कुमार जैन, VIKAAS। VIKAAS। तो ये क्या नाम, स्पेलिंग चेंज किया आपने? हाँ सर। किसी ने लोशो वाले ने कराई होगी पक्का। नहीं लोशो वाले ने नहीं, अपने यहाँ दिल्ली में वो जो क्योंकि सास भी कभी बहुत ही नाम ही याद नहीं आ रहा था, वो सब जिनका करते हैं वो। कोई बात। विकास कुमार जैन पूरा, KUMAR जैन। कि लोशो वाले यही सबसे ज्यादा लगवाते हैं। नहीं, चंडेलियन टाइप का सर। हाँ सर, वही तो है। अच्छा वही है। अच्छा, मैं तो सर अल्फाबेट देख के समझ गया मैं किसने की है। अल्फाबेट देख के समझ गया, और ये बता दो 2-4 लोग हैं उन्होंने किया होगा। हाँ सर, क्या पूछने जा रहे हो? ये नाम में आपने, एक मिनट, नाम में आपने 1 and 8 पर लगे, 7 पर आ गया है। 7 नंबर तो आ गया, लेकिन अगर ये ना होता आपका नाम तो आप 1 नंबर 7 पे आ जाता। ठीक है, अगर ये ना हो, आप एक ये लगाएंगे तो नाम ही 7 पर आ रहा है। सर जो पहले नाम था ना आपका, हाँ सर, वो ऑकल्ट साइंस के लिए दी बेस्ट नाम है। अच्छा, सिर्फ विकास कुमार जैन। हाँ जी, वो 7 पे आ रहा है। अच्छा, ओके सर, वो 7 पे आ रहा है सर। और हमें ऑकल्ट साइंस सीखने के लिए 7 नंबर, 3 नंबर या 2 नंबर होने चाहिए हमारे पास। हाँ। और नाम में अगर 7 आए तो इससे बढ़िया बात क्या, ऑकल्ट के लिए दी बेस्ट हो आप। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्यार मोहब्बत कैसा करेंगे, वो और किसी सेक्टर में कैसा जाएंगे, ऑकल्ट में बहुत अच्छा कर लोगे आप, नो डाउट। अच्छा सर। और 6 नंबर आपके पास हार्ट नंबर है ही है, तो कोई चिंता की वाली बात नहीं। कई बार होता है ना कि भाई 7 नंबर क्या स्पिरिचुअल नंबर है, तो में जाके कई बार फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन आपका हार्ट नंबर 6 है तो यहाँ से वो मैनेज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ क्योंकि आपके नाम में 6 नंबर नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपके हार्ट नंबर में 6 नंबर आ गया, तो कहीं ना कहीं वो कमी यहाँ से पूरी हो गई है। अच्छा, ठीक है। और आपका अगर मैं प्लेन देखता हूँ, ये टेम्परामेंट है आपके, टेम्परामेंट में मेंटल प्लेन पे सबसे ज्यादा नंबर है आपके, तो इसका मतलब है आप किसी भी चीज को पहले मेंटल लेवल पर ले जाकर सोचते हो। दिल दिमाग तो दिल तो बाद में लगाते हो आप, सबसे पहले मेंटल लेवल पर सोचते हो चीजों। हाँ सर, दी बेस्ट है। ठीक है, हाँ सर, ठीक है, बढ़िया नंबर है, कीजिए आप, कोई बात नहीं।
आप कर सकते हो, बिना ये लगाए कीजिए सर। हाँ, अपने नाम बदलवाने में पहले बैठने के चक्कर में पड़ गया। उनको ये पूछा था आपसे कि आप करना क्या चाहते हो, क्या नाम ऐसे चेंज कर दिया? नहीं ऐसे नहीं, एक्चुअली थोड़ा दूसरा घर में रिलेशनशिप का प्रॉब्लम था, इसलिए उनसे कंसल्ट किया था, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया था। लेकिन एक्चुअली मैंने ये नाम चेंज करने के बाद, मेरा एक्चुअली वैसे प्रोविजन का बिजनेस था, तो ये करने के बाद मैं ऑकल्ट में आया करके मुझे ऐसे लग रहा है। नहीं सर, वो नंबर सर, नाम कब चेंज किया आपने? नाम 3 साल हुआ सर, 4 साल हो गया। 4 साल हो गए, ठीक है। हाँ, पता नहीं वो कौन से चैरिटी सिस्टम से किया होगा, लेकिन पाइथागोरस सिस्टम आपका पहले नाम ज्यादा बढ़िया था, 1 and 7, ठीक है। और 1 and 7 जब तक रहा होगा तो फैमिली लाइफ भी कोई बहुत बढ़िया नहीं रहेगी, क्योंकि आपको 6 थोड़ा एक्टिवेट करना पड़ेगा बात को, क्योंकि 1 and 7 नंबर जो है वो ऑकल्ट के नंबर चले जाते हैं, तो मैरिड लाइफ खराब होने के चांसेस रहते हैं। हाँ, तो वो तो प्रॉब्लम फेस कर ही रहा हूँ सर। वो रेमेडी करनी थी ना, नाम चेंज करना। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नाम चेंज करना थोड़ी ना हो सकता है। कोई नंबर मिसिंग है आपकी लाइफ में तो क्या करेंगे, उस नंबर का नाम चेंज, जरूरी नाम चेंज करके लाएं, वैसे नंबर को ला सकते हैं हम रेमेडी कर। हाँ, अच्छा। समझदारी इसमें थी, उस नंबर को 6 नंबर को लाइफ में वैसे ले आते आप, नाम को नहीं छेड़ना था। अच्छा, ओके सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है सर। हाँ, करनी है तो अभी भी आना, सिखा देंगे आपको कैसे निकलते। जरूर सर, जरूर। चलो जी, कोई और है? लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ फिर मैं, क्योंकि फिर वाइंड अप करने का टाइम आ गया। सर कुछ लोग है ग्रुप में सर मुझे पूछना है क्वेश्चन। 1 मिनट प्रिया, क्या इससे पहले कौन क्या बोल रहा है? राधिका क्या बोल रहे हैं? सर मैं जानना चाह रही थी, मैं न्यूमरोलॉजी और दोनों करूं अगर, तो मतलब उसके लिए क्या मेरे उसमें स्कोप है? मेरा नाम राधिका नहीं है, मेरी बेटी का नाम है, मेरा नाम प्रीति गोयल है। अच्छा, बता देते मैडम, नंबर बताएंगे हम तो सर 25/12/1975। यहाँ ये बताएंगे नंबर कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते जी। फिर आपकी तो फिर सर मैं दोनों ही एक के बाद एक ज्वाइन करूंगी। कोई बात नहीं। डेट ऑफ बर्थ क्या, ईयर कौन सा है सर? 1975, 25/1975। मंथ कौन सा बता रहे हैं? 7 नहीं सर, 12 दिसंबर। 25। हाँ जी, 1975, डेट 25। ठीक है जी, हो गया। नाम क्या है? प्रीति गोयल, PRITIGOEL। TIGOEL। आपके पास मैडम हार्ट नंबर है सिर्फ 7, ठीक है, और नाम में आपके पास 3 आ रहा है, और नाम के अंदर आपका 7 भी आ रहा है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। ये आपकी हार्ट नंबर जब आपका 7 बन रहा है, इसका मतलब दिल की डिजायर है आपकी दिल की डिजायर है कि मैं ऑकल्ट साइंस सीखूं। जी सर जी, मैं चाहती हूँ, और मैं बहुत समय से चाहती हूँ ये बात। तो दिल की डिजायर है आपकी, बस। हाँ जी, सीख लो, क्या दिक्कत है? तो सर इसमें फ्यूचर बनेगा? मतलब मैं ऐसा भी, मेरा हमेशा से ये है, मतलब मैं पैशन उसी को समझती हूँ जो जिसमें मैं पैसा भी अर्न कर सकूं। मतलब मेरे पैशन अलग कर लेंगे मैडम, पैसा तो जो भी करेंगे ना, डेस्टिनी नंबर आपका 8 पे आ रहा है, ठीक है। पैसा तो आप कमा लोगे, नो डाउट, लेकिन आप में कमी पता है क्या है? कमी आप में एक है कि आप स्टेबल नहीं हो। आपका मन करता है कभी ये कर लूं, आपका मन करता है कभी ये कर लूं, किसी भी काम को पूरा नहीं करते आप। नहीं सर, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ मन भटकता रहता है मेरा। लाइफ में चेंजेस बहुत होते हैं आपके। हाँ, होते रहते हैं जल्दी। तो मैडम, जब तक आप एक चीज को लंबे समय तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी या स्टेबल नहीं रखोगे, कैसे आगे बढ़ोगे? तो आप नहीं, तो मतलब वही वाली बात है सर कि पैशन विद मनी चाहिए मुझे, मतलब है मेरा पैशन डेफिनेटली, मैं बहुत समय से चाहती हूँ। देखिए, आपका चार्ट इतना बढ़िया चार्ट है, न्यूमरो चार्ट जो आपका बनकर आया है, इतना बढ़िया चार्ट है कि इंसान कहता है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि मैंने जीवन नहीं जिया, वो लोग कहते हैं जो अपनी दिल की डिजायर नहीं पूरी कर पाते, और आपके दिल की डिजायर है सिर्फ ऑकल्ट साइंस को पढ़ना, जानना, सीखना, ठीक है, और आपका जो मोटिव है वो है पैसा कमाना। हाँ जी, ठीक है, तो दोनों काम पूरे हो रहे हैं ना आपके, क्योंकि 8 नंबर जो है आपका डेस्टिनी नंबर, आपका नाम आपके पैसे कमाएगा और आपके दिल की डिजायर भी पूरे करेगा। 7 नंबर तो ऑकल्ट साइंस सीख लो, इससे पैसा कमा लो, काम से कमा लो। तो नाम वगैरह सही है सर मेरा उसके हिसाब से? बढ़िया मैडम, बढ़िया है, नाम बढ़िया है, पैसा कमाने का सिस्टम, ठीक है, और आप सिस्टम कायदे कानून ज्यादा लगाते हो, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बन जाओ लाइफ में। ठीक है सर,
ठीक है, तो आप सर सीख मैं सकते सिग्नेचर जो है वो YOAL से करती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? तो कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम। सिग्नेचर का मतलब ठीक है है। जब पूरा फ्लो देखा जाएगा तब बताया जाएगा आपके बारे में, क्या स्ट्रोक अच्छा, लगाते ओके हो, ओके। नीचे ऊपर क्या है, कहाँ प्रेशर है ज्यादा, जी जी किस जी तरह जी इंक्लाइंड है आपका सिग्नेचर, वो वहां से पकड़ा जाएगा। ठीक है ठीक है, ठीक सर। आप आइए, सीख सकते हो, कोई बात नहीं। जी थैंक यू सर, थैंक ओके जी, वेलकम। चलो जी, हम वाइंड अप करते हैं। कोई और बचा है क्या हमारे पास साथ? सर मुझे भी पूछना था। प्रिया जी बोलिए, क्या पूछना प्रिया? सर मुझे भी यही पूछना था कि क्या मैं ऑकल्ट साइंस में अपना करियर बना सकती हूँ? देख लो मैडम, नंबर होंगे तो बना लेंगे, नहीं नंबर होंगे तो मैं मना कर दूंगा। सिंपल सी बात। 2 जनवरी 1983। 1983 जैन 2। नाम क्या मैम? प्रिया सकलेचा। PYRA PRI PRI IA नहीं PRIA PRI भाई A। भाई है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, भाई होगा भाई। ठीक है, प्रिया स्पेलिंग बोलिए आगे। सकलेचा SAKLECHA SHA SAK SAK LECHA। ओके। कि आपका डेस्टिनी नंबर 3 पे आ रहा है मैडम। जुपिटर का नंबर आपके नाम के ऊपर आ रहा है, ठीक है, और ना आपके नाम के अंदर 7 2 टाइम्स आ रहा है। ओके, और आपके पास 2 नंबर भी है, 3 नंबर भी है और 7 नंबर भी है नाम में। दी बेस्ट नंबर है आपका। सिर्फ नाम में 6 नंबर नहीं है और 4 नंबर नहीं है, सिर्फ इसकी डेफिशिएंसी है आपकी लाइफ में। लेकिन 6 नंबर की डेफिशिएंसी यहाँ आपके टैलेंट नंबर से पूरी हो रही है और 4 नंबर आपका आपके पर्सनालिटी नंबर से पूरी हो रही है। तो आपके पास लाइफ में सारे नंबर है, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। उसमें अर्निंग के भी चांसेस हैं अगर कुछ बिल्कुल है करेंगे मैडम, तो। बिल्कुल है। हार्ट नंबर 8 है, आपके दिल की चाह बहुत पैसा कमाऊं, नाम कमाऊं, ये आपके दिल की चाह है। यस और नो? यस सर। पूरी हो जाएगी, हार्ट नंबर है, पूरी हो जाएगी। ओके सर थैंक यू सर। हाँ जी सर सर हेलो ने सर कमेंट में पूछा है कि EMI जो फीस में देना है हाँ, वो 14 डेज के अंदर ही पे करना होगा या क्या है वो उसका आप चार्ज? बात कर लेना। EMI के 2 ऑप्शन है, अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो उससे EMI कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। आपकी जो बैंक है वो या कार्ड है, कभी कार्ड है वो 10 EMI बनाता है, 5 बनाता है, उनकी मर्जी है। लेकिन हमारे साथ EMI है तो फिर वो ड्यूरिंग द कोर्स आपको फीस देनी पड़ेगी। हाँ विद इन 14 डेज ऐसा लिखा हुआ है। 15 डेज मतलब कोई 2-3 हफ्ते का कोर्स होता है यूजुअली। हफ्ते में 5 दिन क्लास होती है, क्योंकि सैटरडे संडे क्लास नहीं होती ना, हाँ जी सर। तो 3 हफ्ते का कोर्स है, 3 वीक। और सर एक और चीज है कि जब हम YouTube में देखते हैं काफी सारे टेरो रीडर्स जो हैं वो आपने जैसे बोला टेबल पे काफी सारी चीजें रखी होती हैं। वो बताएंगे ना आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना है, इसके फायदे क्या हैं। अगर कोई सोचे करने के लिए या मतलब रीजनेबल मिल जाती हैं, कैसे होता सब रीजनेबल मिल जाती हैं, बहुत चीजें सस्ती हैं, कोई मुश्किल नहीं है, सब चीज सस्ती इजीली अवेलेबल है, बता देंगे। मैं कह रहा हूँ ना आपको, मैं ऐसी चीजें गाइड करता हूँ, कोई नहीं सिखाएगा, कोई नहीं बताएगा प्रोडक्ट कहाँ से मिलता है, कोई नहीं बताएगा कार्ड कहाँ से मिलता है, कोई नहीं बताएगा रेमेडी कैसे क्रिएट की जा सकती है। मैं आपको सब चीजें क्रिएट करनी बताता हूँ, मेरे को कोई लालच नहीं है। मैं नहीं चाहता मेरा उंगली पकड़कर आप जीवन भर चलें। मैं कहता हूँ मैंने सिखा दिया आपको, सारे मैंने टूल दे दिए, आपको इस लायक बना दे कि आप अपना डिसीजन खुद ले सकें। करो और सर वो जो सर्टिफिकेट होता है वो मतलब आप पहले हार्ड कॉपी भेजते हैं कोरियर से? नहीं हार्ड कॉपी नहीं, मैं ई मटेरियल भेज देते हैं आपको, ई कॉपी भेज देते हैं, आप उसको प्रिंट करा सकते हो। प्रिंट करा लो कहीं से भी आप। चलो ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, और कोई? हाँ सर जी। महेश जी, फिर शिप्रा हाँ जी आपका सर। लेता हूँ, पहले महेश जी। यस महेश जी, हेलो बोलो महेश जी, बोलो। हाँ सर, मेरा बर्थ डेट लीजिए 18 हाँ जी दिसंबर 18 दिसंबर 1984। 1984 दिसंबर 18 84 1984 18 दिसंबर 1984 ना? हाँ 84। नाम है महेश नागोलकर। MAHESH नागोलकर NAGOLKAR। एक मिनट आगे बताइए, स्पेलिंग कास्ट की स्पेलिंग क्या आपके?
बोलिए सर, नाम की स्पेलिंग। MAHESH हाँ महेश जी, हाँ जी। नागोलकर 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 की स्पेलिंग NAGOOLKAR ठीक है। स्पेलिंग गलत होती है फिर चीजें गलत हो जाएंगी। बाकी सब म्यूट कर लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। अब देखिए आपका टैलेंट और डेस्टिनी दोनों 7 पे आ रहा है मैडम सर। हाँ। तो कहाँ से आप मटेरियल लाइफ जिएंगे, और दो कार्मिक नंबर आ रहे हैं आपके पास। हाँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत स्ट्रगलिंग वाली डेट ऑफ बर्थ है आपकी। हाँ, बहुत स्ट्रगलिंग डेट ऑफ बर्थ, और नाम भी आपने ऐसे रख लिया। तो हेल्थ का मेरे को बहुत इशू आ रहा है सर बिल्कुल आएगा सर। हार्ट नंबर 14/5 आ गया, कार्मिक अल्टीमेट नंबर यहाँ कार्मिक आ गया, हार्ट हैबिट नंबर कार्मिक आ गया, 3 आपके कार्मिक नंबर हैं। फिर आप टैलेंट नंबर डेस्टिनी नंबर 7 लेके बैठे हो। तो जब तक मटेरियल लाइफ जीते रहोगे तब तक दुखी रहोगे। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका नाम रखा हुआ है, तो आपके नाम में बहुत सारा काम आपने करना बर्थ पड़ेगा। डेट सर सही डाला है ना सर? थोड़ा एक बार रिपीट कीजिए बर्थ डेट सर। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या डाला था मैंने, 18 दिसंबर 1984। हाँ सही है, सही। हाँ ओके। सर उसके लिए कुछ रेमेडी होगी सर? सर आपकी ना रेमेडी ऐसे नहीं बनेगी। अगर आप ऑकल्ट में आना चाहते हो तो ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, वरना तो ओकल्ट में काम मेरे करना को पड़ेगा। ऑकल्ट में आना तो बहुत बढ़िया है, सीखो। 7/7 का कॉम्बिनेशन है सर। आप मटेरियल वर्ल्ड के बंदे ही नहीं हो, आप मटेरियल वर्ल्ड के इंसान नहीं हो, समझो बात को। आपको दुनिया ना ऐसी लगती है, आप अकेले रहना वैसी पसंद करते हो। दुनिया में कहाँ रहते हो आप, भीड़ भाड़ में रहते नहीं आप। आप अकेले रहना पसंद करते हो। हाँ सही है सर। ये ऑकल्ट के नंबर है ना आपके पास सर, दो तो नंबर नेम से सर कुछ हो सकता है सर? नेम चेंज कर से? सर वो करेंगे, लेकिन काम करना पड़ेगा, टाइम लगेगा उसमें। मतलब मैं कोई वो नहीं, अगर कोर्स में अगर लोचू ये वाला। करता हो तो होगा क्या सर? सर हो जाएगा सर, कोर्स में तो आपको सिखाई देंगे ना कैसे क्या करना है, अपने आप कर लेना फिर। ओके वरना तो हमें हेल्प कर ही देंगे आपकी। ओके सर। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट वन है हमारे साथ। हेलो। हाँ जी, शिप्रा। शिप्रा बोलो। Yes, sir. Hello. शिप्रा। I'm Shipra, sir. शिप्रा क्या Yes, पूछना sir. शिप्रा? My date of sir, मेरा भी same question है. Of late I have developed interest in this numerology occult science. So यही पूछना था, will this suit me or not? बताओ बताओ। Sir, my date of birth is August 3rd, 1987. 1987 अगस्त 3rd। नाम क्या है? शिप्रा। शिप्रा Shipra Gupta. SHIPRA. Shipra. और शिप्रा गुप्ता। Gupta. GUPTA. बेटा आपका मेजर नंबर में कहीं भी ऑकल्ट साइंस सीखने का नंबर नहीं है। ओके। ठीक है, आपका बर्थडे नंबर आ रहा है सिर्फ 3 नंबर पर। जो आपका बर्थडे नंबर है वो 3 पर आ रहा है। हाँ जी। तो ठीक है, मतलब माइनर नंबर में आ रहा है, तो यू हैव टू वर्क, मतलब आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ा अपनी इंट्यूशन को बढ़ाना पड़ेगा। कहता है ना, चैंटिंग कर उस चीज को पाना पड़ेगा आपको। हाँ जी। एक तो होता है ना चीजें अपने आप मिल जाती है, एक होता है आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं थोड़े से। हाँ जी। तो सीख तो लोगे, सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा ध्यान, थोड़ा भक्ति भाव, ये सब चीजें बढ़ानी पड़ेंगी। ओके सर। हो जाएगा काम, क्योंकि कोई बर्थ नंबर 3 है आपका। उसके लिए? जुपिटर है, जुपिटर का डेट है आपके पास। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये मतलब है। और यहाँ पर नेम नंबर में आपके पास 2 नंबर भी है, 3 नंबर भी है, और 7 3 बार है, लेकिन मेजर में नहीं है। तो बात वही रहती है कि भाई अगर आपके नाम में आ रहा है तो अब आपने आपकी इच्छा डेवलप की है, क्योंकि ये नाम आपने खुद रखा है। हाँ ओके, जी। तो ये कहीं ना कहीं ये आपने खुद चाहा है कि मैं ऑकल्ट साइंस सीखूं, लेकिन हो सकता है ईश्वर थोड़ा कह रहा है कि थोड़ी तपस्या करो तब जाके सीख सकते हो। तो नाम में है तो इसका मतलब है आप एफर्ट्स करके सीख सकते हो। एटलीस्ट नाम में तो आया आपके पास। 2 नंबर भी आपके पास नाम में है, 3 नंबर भी आपके नाम में है, 7 नंबर भी आपके पास है, और 7 नाम में 3 बार है आपके पास। अच्छा, फ्रूटफुल रहेगा सीखना, मतलब जैसे फ्रूटफुल रहेगा मैडम, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि आपके पास बर्थ नंबर जो आपकी डेट है, हाँ जी, वो एटलीस्ट वो तो 3 पर आई। हाँ जी। फिर भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, थोड़ा सा आपको इंट्यूशन पावर पे काम करना पड़ेगा।
क्या हो रहा है? You have lots of patience. हेलो 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 लाइट मेरी चली गई है। हेलो हेलो हाँ जी हाँ जी, हमारे यहाँ लाइट थोड़ी दिक्कत कर रही है आज। हेलो यस सर। तो ठीक है बेटा, चलो जी आप सिस्टम अब यहीं रखते हैं आज हम अपने वेबिनार को, क्योंकि लाइट मेरे यहाँ चली गई है बाई चांस की हाँ बात। जी हाँ जी सर। ठीक है चलो, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स। फिर मिलते हैं एक नए वेबिनार के साथ। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू।